हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज तीसरा दिन है। पीछे बोलेगा, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण, या तुम न रहे हो अर्थात अर्जुन, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद और श्रील बलदेव विद्याभूषण की पाद की टीका को देख चुके हैं। अब हम लोग प्रभुपाद जी की टीका को देखेंगे। कुछ बातें आपको याद आ रही होंगी मायावादियों की, अरे भाई कुछ ऐसी बात बताओ जो हमको नहीं पता हो और जिससे हमारा कुछ लाभ प्राप्त हो। तो ये बताओ कि जीव भगवान है, जगत माया है, इत्यादि इत्यादि, हमारा अस्तित्व भी माया, ऐसी कुछ बातें बताओ। लेकिन बलदेव विद्याभूषण पाद उसको बताए थे कि देखिए, अभेद जानने से जीव को लाभ नहीं होता है। वो एक जड़ पदार्थ की तरह बन जाएगा, जहाँ कोई भेद नहीं देख रहा है, कोई चेतना नहीं है। और आपने ये भी सुना था कि भेद जानने से क्या लाभ होगा, जीव भगवान से प्रीति करना सीखेगा और इस प्रकार वह अमृतत्व को प्राप्त होगा। और ये जीव का संबंध भगवान से जो है, यह भी लोगों को पता नहीं है, यह भी लोगों के लिए अज्ञेय है, अज्ञेय नहीं, अज्ञात है। तो यह जब शास्त्र से व्यक्ति सुनता है तो भगवान कृष्ण की सेवा करना शुरू करता है और उसी दिन से उसकी मुक्ति शुरू हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो शाश्वत भेद है उसको जब शास्त्र बता रहा है तो वह किसी काम का नहीं। और आप यह भी नहीं कह सकते कि भगवान प्रतिबिंबवाद के आधार पर कि भगवान अपने ही प्रतिबिंबों को शिक्षा दे रहे हैं। याद आ रहा है कोई पागल ही व्यक्ति होगा जो शीशे के सामने खड़ा हो जाए और उसको गीता का उपदेश देना शुरू करे। ये कहे कम लोग आए हैं तो बहुत सारे शीशे ले ले, 50-60 शीशे ले लेगा, उसमें सब जगह 50-60 आदमी दिखाई पड़ेंगे, हाँ 50 लोगों को क्लास देने, और तृप्ति नहीं तो 300 शीशे लगा ले कि जब बैठ जाए तो हाँ 300 लोग तो कम से कम क्लास में है ही। तो इस प्रकार का बातें सुनी थी। और एक और आपने बड़ी थी इंटरेस्टिंग बात थी इसमें, क्या बात आ रही थी मायावाद के बारे में, हाँ बाधित अनुवृत्ति के बारे में बात हुआ था। इसको थोड़ा फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। बाधित अनुवृत्ति में मैं मान लीजिए टीचर हूँ और मेरा अभेद ज्ञान प्रकट हो गया कि मुझ में और स्टूडेंट्स में या इस जगत में किसी वस्तु में कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो कहने हैं बाधित अनुवृत्ति के अनुसार ये यद्यपि अभेद में स्थित है लेकिन कुछ कुछ अविद्या का शेष बाकी रह गया तो वो पढ़ा सकता है, जबकि पढ़ाना ये द्वैतता का कार्य है। मैं हूँ टीचर और आप स्टूडेंट, तो भेद देखूंगा तभी तो उसको भी खंडन किया गया था कि नहीं, मान लीजिए आपने देखा मृग मरीचिका को, मृग मरीचिका में आप समझ गए कि पानी वहाँ नहीं है। मान लीजिए आप पानी देख रहे हैं कुछ समय, तो अगर आप तो भी आप वहाँ पे पानी भरने का प्रयास नहीं करेंगे। तो जब मैं देख लिया कि हाँ भाई जगत में और मुझ में कोई भेद नहीं, किसी वस्तु में कोई भेद नहीं है, तो फिर मैं द्वैतता में क्यों स्थित होऊंगा, ये समझते हुए कि भाई मैं तो अपने को ही ज्ञान दे रहा हूँ, तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो ये सब बातें सब चर्चा करी गई थी। जिसको नहीं समझ में आए वो पूर्व के रिकॉर्डिंग को सुन सकता है। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। वेदों में कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। ये समझ में आया। सबके कर्मानुसार व्यक्ति को उसका फल प्राप्त होता है। फल प्राप्त कराने वाले भगवान हैं, ये समझते हैं। कर्म एक जड़ वस्तु है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ किसी का मर्डर कर दे तो वो कार्य उसको दंड नहीं दिलवाएगा, या आप कुछ दान कर रहे हैं तो वो कार्य उसको कुछ पुरस्कार नहीं दिलवा सकता, समझ रहे हैं। उसका निर्णय करने वाला कोई व्यक्ति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कर्म मीमांसा वाले बोलेंगे नहीं आप कर्म करो, ईश्वर तो बाध्य है देने के लिए। नहीं, बाध्य नहीं है। कर्म फल भगवान देते हैं लेकिन बाध्य नहीं है देने के लिए। वो चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके। और वही सबके हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं।
इसका क्या अर्थ है? देखिए, जीवन में कुछ कष्ट आता है, आता ही यार, आएगा ही। अगर नहीं आया है तो डोंट हैव टू वेट, वो पाइपलाइन में है। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं? पहला रिएक्शन अशांत हो जाते हैं, जबकि ये नहीं देख रहे हैं कि ये खीर मैंने ही पकाई है, खाली डिलीवर भगवान कर रहे हैं। इसी ना, जब खुद ही पकाए हो तो खुद ही खाओगे। जब व्यक्ति के मतलब ये ज्ञान रहता है कि भगवान हमको प्रेम करते हैं, अब जो भी कुछ हमारे को भोगना तो उससे कुछ कम ही दे रहे हैं भगवान, तो व्यक्ति शांत रहेगा, सहन करेगा उसको। मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है, प्रभुपाद ने पूरा श्लोक कोट किया है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, एको बहुनां यो विदधाति कामान्, एको बहुनां यो विदधाति कामान्, तम आत्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः, तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः, तेषां शान्तिः शाश्वती न तरेषां। तेषां शान्ति शाश्वती न तरेषां। नित्यो नित्यानां, बहुत सारे नित्यों में वो एक नित्य हैं, ठीक। चेतनस चेतना नाम, बहुत सारी चेतना से युक्त जीवों में वह मुख्य चेतना से युक्त भगवान है, जीव नहीं है। और क्या कर रहे हैं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले वही सबकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। ये तो क्लियर था। अब आगे वाले देखिए, तम, उनको, उन भगवान को, आत्मस्थम, अपने हृदय में, ये जो लोग अनुपश्यंती, निरंतर देखते हैं, धीरा, कैसे लोग देख पाते हैं? धीरा, धीर, धीर मतलब समझ में आ रहा है? इंद्रिय संयमी किए हुए आत्मस्वयमी पुरुष। तेषाम शांति ही शाश्वती न इतर एषाम, ऐसे तेषाम, उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती, अर्थात कभी ना शुद्ध होने वाली, कभी ना डिस्टर्ब होने वाली शांति प्राप्त होती है। न इतरेशम, उसके अलावा किसी को शांति प्राप्त नहीं होगी। तो अब समझ गए कि मायावादियों को शांति कभी प्राप्त हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो वो तो भगवान को बाहर भी जीरो कर दिए और अंदर भी जीरो कर दिए। अंदर भी जीरो और बाहर भी जीरो। एक सुना भी होगा आपने श्लोक अगर, कि अंतर बहिर यदि हृदय तपसा तथा किम, न अंतर बहिर हृदय तपसा तथा किम। अब अंदर बाहर आपको भगवान नहीं दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो, और अंदर और बाहर भगवान दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या का उद्देश्य है भगवान को देखना। अगर आपको बात याद आ रही हो भागवत से, हमको बड़ा सुंदर बात याद आ रही है कि देखो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि गीता में पढ़ा था कि टीका में कि भागवत में पढ़ा था, लेकिन बात बहुत सुंदर है कि भगवान सबकी इंद्रियों को प्रेरित करने वाले हैं और बाहर लगा रहे हैं, ताकि अंदर बैठे हुए भगवान को हम ना देख सकें। कहाँ पढ़े थे भूल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में पढ़े थे ना, दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में पढ़ चुके, रिसेंटली पढ़े हैं कि भगवान सबकी इंद्रियों की वृत्ति को कंट्रोल कर रहे हैं और बाहर देखो, देखो वो देखो, चंद्रमा देखो, सूर्य देखो, ये देखो, वो देखो, मुझे मत देखो क्योंकि तुम मुझे देखना नहीं चाहते, ये कारण है। और देखिए इस समझ, ये श्लोक तो समझ में आ गया। आप इसको वापस देखिए, केवल साधु पुरुष यानी धीर, जो शब्द यहाँ पे है, जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं। मेरे हृदय में जो भगवान हैं वही बाहर भी हैं, वही पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये लिंक कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? शांति को डिस्टर्ब करने का कारण क्या है? भय, इज इट नॉट? जब हृदय में आप वाकई अनुभव कर सकें कि भगवान मेरे हृदय में ही हैं, तो कभी व्यक्ति चिंतित होगा कि मेरी ध्यान कौन रखेगा, मेरे संग क्या होगा। और बाहर भी अगर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करें तो वही स्थिति समझ लीजिए कि छोटा बच्चा है, अपने माता पिता के संग है, सुखी रहता है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं रहती है। ये हमारा रियलाइजेशन नहीं, लेकिन शास्त्र का वचन है। और सीक्रेट क्या है? धीरः। जो व्यक्ति आत्मस्वयमी है उसको एक दिन ये रियलाइजेशन होने लगता है, भगवान स्वयं ही इसको प्रकट करते हैं कि मैं ये सब तुम्हारे हृदय में हूँ और सब जगह है। आप इसको चौथे अध्याय में पढ़ने वाले इस बात को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सेम चीज़ भगवान स्वयं बोले, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है। श्रद्धावान, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उसको विश्वास है कि हम भजन करेंगे। तत्परः, और भगवान, तत् मतलब भगवान, उनकी सेवा में लगा रहता है और इंद्रियों को संयमित करता है। ये तीनों इंग्रेडिएंट होने चाहिए, एक भी डाउन होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। और बड़ा सुंदर श्रीमान गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे, जिस प्रवचन कर रहे थे कि ज्ञान प्राप्ति में समय लगता है।
समझ रहे ना, श्रद्धावान है, तत्पर है और संयत इंद्रिय, इन्हीं 3 शब्दों से आप स्पष्ट समझ सकते हो कि ज्ञान प्राप्त करने में समय लगता है। ये ज्ञान पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्या हृदय में भगवान को आप अंदर बाहर देख सकते हैं? पैसे दे करके नहीं देख सकते। इसके लिए साधना करना पड़ेगा। लेकिन एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। समझ में आया? परम शांति बहुत जल्दी अधिगच्छति प्राप्त हो जाती है। तो परम शांति का सूत्र क्या समझ रहे हैं? अंदर बाहर अनुपश्यंति, निरंतर देखते हैं। अब इसको वहाँ से लिंक कीजिए ब्रह्म संहिता से। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो जिनके आँखों में प्रेम का अंजन लगा है वह संत पुरुष भगवान को निरंतर हृदय में देखते हैं। अब समझ में आ गया सारा श्लोक। ये कौन व्यक्ति भगवान को देख पाएगा? धीर है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित किया है, भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, वह उसके हृदय में ही प्रेम प्रकाशित होगा। मैं बहुत ज़्यादा तेज और बहुत सारी बातें बोल के मुझे लगता है उत्साह में। सिंपल सिद्धांत यह है कि देखिए, इंद्रियों को संयमित करे भोगों से और इंद्रियों को भगवान की सेवा में निरंतर लगाता रहेगा तो प्रेम बढ़ता रहेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो अंदर बाहर आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे। और जब अंदर बाहर भगवान दिखने लगे तो अशांति का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। वैसे अशांति का एक और कारण भी है। भय तो चलिए है ही, किसी वस्तु को देखा और भोग की लालसा जागृत हो गई तो हम अशांत नहीं हो जाते? कुछ भी हो, छूने की, देखने की, खाने, कुछ भी हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा ही जैसे हृदय में आ गई, तुरंत अशांति हो जाती। डू यू एग्री? आपने सभी ने अनुभव किया होगा कि भजन करते करते किसी दिन ऐसा लगता है कि हम लोग प्योर डिवोटी हो गए हैं ऑलमोस्ट। मतलब एकदम आज तो कुछ भी नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस, तो बस शरीर की मेंटेनेंस चल जाए और एकदम प्रसन्न है। और वो बहुत अच्छे दिन होते हैं जब दिन ऑलमोस्ट भगवान पूरे दिन आपको सत्वगुण में रखते हैं। ऑलमोस्ट सबको अनुभव होगा, एंड यू फील सो नाइस। तो कुछ है ना आपको सिम्टम, और किसी को लगता है ये प्राप्त करना, ये प्राप्त किए बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, जबकि मरा नहीं जबकि मरा नहीं है, लेकिन इच्छा आती है ना कि इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। और जी की देखिए, आप जी नहीं सकते तो आज नहीं जीना चाहिए था, आज तक मर जाना चाहिए था, लेकिन कल भी जी लिए और परसों भी जी लिए, उसके आगे भी जी लिए, है ना इल्यूजन। तो उसकी वजह से भी शांति नष्ट हो सकती है। लेकिन भगवान को अंदर बाहर देख रहे हैं तो फिर कोई शांति नष्ट नहीं होगी। दूसरे एंगल से और देखें कि भाई जो वस्तु आपको रियली चाहिए, भगवान प्रेम होगा तो क्या चाहिए होगा? भगवान से प्रीति होगी तो क्या चाहिए? केवल कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा, वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं, तो अब अशांत क्यों रहोगे? मृत्यु भी आपको नहीं छोड़ उससे अलग कर सकती है, और अंदर तो है ही और बाहर भी है। मान लो आपको, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल, मान लो रसगुल्ला चाहिए, मैं दे नहीं रहा हूँ, जस्ट बोल रहा हूँ, तो रसगुल्ले कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना। अरे दिखेगा भी नहीं, दिख रहा है अभी कहीं रसगुल्ला आपको? ओनली गूगल कैन शो यू सम रसगुल्ला, बट उसको टेस्ट नहीं करा पाएगा। उतना भी प्रयास नहीं करना है भगवान को देखने के लिए, बस हमें प्रयास किसके लिए करना है? भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। दिस इज नॉट एनकरेजिंग। सारी मेहनत भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए करनी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई कुछ मेहनत नहीं करनी है। प्रेम प्राप्त, कृष्ण प्राप्त। बहुत अच्छा श्लोक है ये, धीरास तेषाम शांति शाश्वती न इतिरेषाम। जिनको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं, उनके अलावा कोई व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये श्लोक बहुत अच्छा है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। प्रभुपाद जी का शब्द देखिए कितना सुंदर है। ज्ञान राशि शब्द सुन के क्या लगता है? ज्ञान बड़े प्रचुर मात्रा में है, लेकिन क्या करें, न्यून है, बहुत कम है। काफ़ी अच्छा शब्द का प्रयोग है। पर्वत प्रमाण ज्ञान जो बहुत छोटा है ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। और ये सत्य बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बहुत हंसी भी आती है जीवन की ऐसी घटनाएं। हम लखनऊ गए थे बस पार्टी लेकर के, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं, वो पहले DIG वगैरह कुछ रह गए होंगे, एनी हाउ जो भी हो। तो मैं उनको पुस्तक देने गया प्रभुपाद जी का, और कृष्णा बुक थी और भगवद गीता थी। तो बोले लिया भी किताब, बोले बेटा उपनिषद का तुम कोई भी मंत्र मुझसे पूछो। मैंने आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? नहीं, वो तो नहीं पता है। समझ आ गया? खूब पढ़ चुके हैं लोगों को, ऐसा भास रहता है कि खूब पढ़ लिए, लेकिन भगवान कौन है ये भी नहीं पता रहता। लिए प्रभुपाद जी का पुस्तक वो। ये सत्य है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हमारे एक डिवोटी हैं भरतपुर में, उनसे पूछा कहाँ तक पढ़े? MA पढ़ चुके हैं संस्कृत में। तो उनका टीचर कम से कम PhD किया होगा,
और कह रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी कि ये हमने पढ़ा है विराट पुरुष के बारे में, ये पढ़ा है, लेकिन ना टीचर ने कभी बताया, ना उन्होंने कभी सोचा कि विराट पुरुष है कौन। भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में खूब चर्चा करें तो एक बात होगी ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर है कौन इस समय। अरे वो छोड़ो, अब क्या बात, इज इट नॉट अमेजिंग। तो ये प्रपात कह रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है वही विश्व के उन पुरुषों को भी प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु इनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। इस समय भी पालन भगवान ही कर रहे हैं। सांस लेके देखिए एक बार, कहाँ से आई सांस? कोई सृष्टि तो नहीं किया है। ये बात हम सिंपल सी ना भूल जाते हैं, इसीलिए बार बार स्मरण करना होगा। चलिए अब सांस छोड़कर देखिए और रोक करके देखिए। 5 सेकंड में अनकंफर्ट हो गया। मरना मत भाई। 5-10 सेकंड भी हमको अनकंफर्टेबल लग रहा है। शायद हम लोग को रोज ये करके देखना चाहिए। नॉट कि आप मरना नहीं है ना, क्योंकि आप मर नहीं सकते, नाते हम जाते। मैं ये प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं ना कि मैं कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं एक ब्रह्म, अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सेल्फ, एक है, वो एक है और उसी से ये विभिन्न प्रकार के जीव प्रकट होना है। दिस इज स्टुपिडिटी। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं कि एक भगवान हैं जो नित्य हैं, जो चेतना से युक्त हैं, वो सभी का पालन कर रहे हैं। तो भेद हुआ ना, एक व्यक्ति सबका पालन कर रहा है, एक पिता बच्चों का पालन कर रहा है, तो क्या भेद नहीं हुआ पिता और बच्चों में? इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? क्या बता सकते हैं कि क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि भगवान उनको समझने देना नहीं चाहते। तो फिर आप प्रश्न करेंगे भगवान क्यों नहीं समझने देना चाहते हैं? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, सीधी बात है। ठीक है, भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष नहीं बने रहेंगे। इज इट ऑल ओके? पिछले जन्म में भी हमारे शरीर थे, आगे के जन्मों में भी अगर हम भगवान के पास नहीं गए तो भी हमारे शरीर रहेंगे और उसमें आत्मा विद्यमान रहेगी। अगर भगवान के पास चले गए तो आपको चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। निर्बाध मतलब होता है बिना बाधा के। आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता है, इसलिए आत्महत्या भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की हत्या कभी नहीं हो सकती है। सिंपल। कभी कभी आए बहुत दुख हो रहा है, मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगी, जो भी कुछ है वो नहीं कर सकते। असंभव कार्य को नहीं करने के लिए बोला है, केवल शरीर को डिस्टर्ब कर सकते हैं बस, और उसके लिए दंड प्राप्त होता है। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। फिर से समझा दे रहा हूँ कि शोक करने की बात क्यों नहीं है। शरीर से हम प्रेम कर नहीं रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं आत्मा से। आत्मा ही प्रेमास्पद है और इसका प्रमाण इनडायरेक्टली क्या समझ रहे हैं कि भाई आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। आप एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, वैसे मैं नहीं चाहता कि भगवान आप में से किसी को इस प्रकार से परीक्षा में दें, लेकिन भगवान मेरे मतलब सेवक नहीं है, मेरी प्रार्थना करने से आपको वो नहीं देंगे, परीक्षा से नहीं है। प्लीज़ मानिएगा इस बात को, ये परीक्षा सबकी होती है। माधुर्य भाव का अनुभव करते हुए आप किसी के प्रति आसक्त हों या और किसी रस में आप आसक्त हों तो कभी इतनी कल्पना कीजिएगा, आप बहुत खराब बात बोलूँगा कि वो मान लो व्यक्ति मर गया, उसका मुंह से खुला हुआ है, तब भी क्या उसी में आप आसक्त रहेंगे? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेडिटेशन ये बड़ा हेल्पफुल होता है एटलीस्ट उन लोगों को जिनको थोड़ा सा विरक्त रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मान लो किसी बहुत आसक्त हैं आप, तो बस कुछ क्षण के लिए सोचिए कि वो मरने के बाद व्यक्ति कैसा लगेगा। और वो मर सकता है मतलब शरीर छोड़ सकता है, तब कितना सुंदर लगेगा, तब कितना आकर्षक लगेगा, तब भी आप उसको देखना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, और अगर अपने खुद के शरीर में आसक्ति हो कि हम बड़े सुंदर दिखते हैं तो खुद को मार के देख लीजिए। मार के मतलब शरीर
बस ज़्यादा नहीं, 15 से 20 सेकंड के लिए शरीर छोड़कर देख लीजिए कि हम लेटे हुए हैं और लोग आसपास, शायद कुछ लोग रोए कुछ लोग रो रहे हैं और आपका ऐसा मुंह खुला, आपका मतलब शरीर का मुंह खुला हुआ है, जैसे भी होपफुली कि मुख से अगर प्राण निकले हैं। कभी सोचे ऐसा आप लोग अपने बारे में? करनी आप कहेंगे इस बाबा क्या बोलता रहता है, कुछ तो बोलता रहता है। हम तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई कुछ मान लो इच्छा है कि यश प्राप्त करना है या धन प्राप्त, कुछ भी मान लो ऐसी कुछ आती, तो वैसे देखते हैं कि मर तो सही आज ही सकते हैं, उसका मुंह से मुंह खुल जाता है, उसका तो पूरा चेहरा चेंज हो जाता है कि नहीं, जो चेहरों में आंखों में चमक होती तुरंत गायब हो जाती है कि नहीं। तो प्रेम तो व्यक्ति शरीर से नहीं कर रहा होता है, प्रेम आत्मा से कर रहा है, और आत्मा का कोई नाश नहीं है, तो शोक किस लिए कर रहा है। चलिए, ये मायावादी सिद्धांत की, देखिए मैं यहाँ जब आता हूँ ना तो मैं ये नहीं सोच रहा होता हूँ कि आप लोगों को किसी बात का बुरा लगेगा, क्योंकि लगता तो है नहीं, है कि नहीं। तो मन में जो बातें, जो मेडिटेशन चल रहा होता है वो प्रस्तुत कर दिया जाता है। इट इज़ वेरी वंडरफुल इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक दैट। समटाइम्स आसक्तियाँ काटने के लिए आसान रहता है। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। अब देखिए बलदेव विद्याबाद की टीका आ रही कि नहीं, अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ उसी टीका के आधार पर। देखिए, पहली बात, भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में हम सब लोग नहीं रहेंगे। यस, तो कोई कहेगा कि भगवान कृष्ण को क्या अधिकार है? सिंपल, श्री भगवान वाचा, इसलिए अधिकार है क्योंकि वो भगवान है, उनकी बात प्रमाणिक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए, मायावाद है क्या? मायावाद बोलते हैं कि ब्रह्म है एक निर्विशेष ब्रह्म, उस पे माया ने उसके कुछ भाग को काट दिया, जबकि यही बात गलत है। ब्रह्म को परिवर्तित नहीं काट कर सकते, ब्रह्म को आप इसे केक की तरह काट नहीं सकते। ये बड़ा वाला पीस तुम्हारा है, छोटा वाला पीस ऐसा नहीं होता है, ये गलत है ब्रह्म। और दूसरी बात, ब्रह्म के ऊपर कोई भौतिक वस्तु क्रिया कर ही नहीं सकती है। जैसे कहो कि अच्छा चलिए भाई, रामकृष्ण प्रभु एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उधर का आकाश काट के उधर ले जाइए, जयवृंदा माता जी उधर का आपको आकाश आपको दिए, काट लीजिए उधर ले जाइए इसको। क्या आकाश पे आपका चक्कू चल सकता है? जब आकाश पे चक्कू नहीं चल सकता है तो आत्मा में अविद्या कैसे कर सकती है कार्य? अविद्या समझ रहे हैं, भौतिक शक्ति वो ब्रह्म पे कैसे कार्य कर सकती? वो कर ही नहीं सकती, इस तरह से नहीं कर सकती काट काट करके रख ले। हम लोग इंडिविजुअल हैं तो अविद्या हमको ग्रसित की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आत्मा को काट देगी, ऐसा अविद्या का कोई अस्त्र नहीं है। तो कहते हैं एक निर्विशेष ब्रह्म, उसको काट काट करके विभिन्न जीव बने हुए हैं, और जब ये अविद्या, ये जो शरीर है और सूक्ष्म शरीर ये नष्ट हो जाएगा तो बस वो अब उसी ब्रह्म में लीन हो जाएगा, उसका अस्तित्व सब नष्ट हो जाएगा। ये है, इसको मायावाद कहते हैं। जो माया में है उसको मायावादी नहीं कहते हैं। जो व्यक्ति मान लीजिए आइसक्रीम खा रहा है, होटल में घूम रहा, ये मायावादी है क्योंकि माया में पड़ा, वो एक अलग बात है, लेकिन माया में मायावादी नहीं है। मायावाद मतलब माया जो है वो ब्रह्म को आच्छादित कर देती है, ये वाद, ये बकवास कह लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अब अपने अस्तित्व को त्याग करके वापस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म में लीन कोई होता नहीं है। क्या ये सबको क्लियर हो गया है? जीरो के ठीक है। दूसरा बात क्या है, बद्ध अवस्था में ही हम लोग सोच रहे हैं ऐसा। मैं भेद इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं माया से प्रभावित हूँ, अन्यतः कोई भेद है नहीं। और जब ये माया से मुक्त हो जाएंगे तो देखिए हाँ सब एक है। तो ये सब बेवकूफ़ी है। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण रहेगा। अक्षुण का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल क्षय नहीं होगा। आप में से कुछ लोग मोटे हो गए हैं क्या? मोटे हो गए, हाँ। आप लोगों में से कुछ लोग पतले हो गए हैं? हाँ, गोली मार दूं आपको? ये भी प्रश्न गीता क्लास में इतना समझ पढ़ाते पढ़ाते यही आगे बोलेंगे, आश्चर्यवत पश्यति कैसे सुनना। हाँ, मोटे हो गए, हाँ पतले हो गए। क्या गोली मार दें? नहीं, मार भी नहीं सकते, गोली भी नहीं मार सकते। शरीर को भले मारा जा सकता है लेकिन हम आत्मा को गोली नहीं मार सकते। पहले बहुत अच्छी कहानी इस पर छोटी सी कई बार सुना है। सोक्रेटस को कुछ सिद्धांत देने के लिए वहाँ के राजा बोले इसको जहर देके मार दो। तो जो सैनिक थे वो आए उसको मारने के,
तो उसे ज्ञान था कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसने बोला कि मारोगे तो तुम मुझे बाद में, पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। और उसको जहर दे दिया गया, उसका शरीर छूट गया। इतना लेकिन वो एलिवेटेड था। सो इसी जितना व्यक्ति समझेगा कि मैं आत्मा हूँ, उतना वह निर्भय होता चला जाएगा। सारा भय इसी वजह से है कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। तो यानी आत्मा का कभी क्षय नहीं होता। आत्मा की सैलरी कम होती है क्या? और आत्मा की सैलरी बढ़ती है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। एक सैलरी बढ़ सकती है, प्रेम की सैलरी मिल रही हो तो अलग बात है, लेकिन वो तो कहाँ मिल रहा है अभी, उसकी चिंता भी कहाँ है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण माया वश्य नहीं है। ये बात स्पष्ट बोली गई थी। भगवान जब बोल रहे हैं कि मैं, तो मैं बोल रहे हैं, और इस बात को समझिए कि मैं बोल करके कि मैं था, वो बात क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं कि ये लोग नहीं रहेंगे। आप मेरी बात शायद नहीं समझ पा रहे हैं। ये स्टेटमेंट कितना अद्भुत है। इसको मैं और आप नहीं बोल सकते, हमारी कोई बात मान्य नहीं होगी। डू यू एग्री? तो भगवान का ये कहना कि मैं नहीं था, फ्रॉम हिम इट इज़ कमिंग। आर एबल टू फॉलो? कुछ सेंस समझ रहे हैं इस बात का? भगवान कृष्ण की तरफ से बात आ रही कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे। कुछ सर्वज्ञता सुनिश्चित हो रही है। दिस इज़ वेरी सटल। बेटा, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं ना रहा हूँ और तुम ना रहो। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, एक ज्ञान जो शाश्वतता से दिया जा रहा है, शाश्वतता के प्लेटफॉर्म से, और उसमें वो व्यक्ति जो अविद्या से ग्रसित हो वैसा बोल ही नहीं सकता है। क्या बताइए, जब हम लोग गीता नहीं सुने थे, किसी को बोल सकते हैं हमारी माँ और पिता बोले थे बेटा ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, इत्यादि इत्यादि। बल्कि कभी कभी तो माता पिता बोलते तू हुआ क्यों तू हो क्या मेरा खून पीने के लिए, ये भी बोल देते हैं। लेकिन तब आप बोल सकते हैं ऐसा कोई समय नहीं था कि जब आप नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा भी मत सोचिएगा कि मैं नहीं रहूँगा और आप नहीं रहेंगे, खून हम पीते ही रहेंगे कि नहीं, एक इत्यादि इत्यादि। खैर, तो मजाक की बात बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। भगवान बोल रहे हैं सर्वज्ञता की दृष्टि से, शाश्वत सर्वज्ञता। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण माया वश्य नहीं है, माया के वश संपर्क में कभी नहीं आते। हम क्यों नहीं बोल पा रहे इस बात को? क्योंकि हम माया के वश में हैं, लेकिन भगवान माया के वश में कभी नहीं आते। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि बस ये जो व्यवहारिक भेद है वो किस वजह से? शरीर की वजह से है, आगे जाके सब नष्ट हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे नहीं, हमारा सबका अस्तित्व शाश्वत है, इसलिए बोल रहे हैं भविष्य में भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा, अनादि हो और अनंत काल तक रहने वाले हो। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात सब समझ रहे हैं। जहाँ आपको न समझ में आए तो मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहाँ हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि नहीं बात समझ में आई। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि कोई समान चेतना वाले समान व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। इसको थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है। तो उनका कहने का मतलब ये है, मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं थे, मैं नहीं था, मतलब ये शरीर हमेशा ही मिलते रहते, शरीर की सृष्टि हमेशा होती रहती है। तो फिर तो ये कहना, उसका अर्थ यह हो गया कि आप शरीर के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान शरीर के अस्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान शरीर के अस्तित्व की बात नहीं कर रहे, भगवान आत्मा के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोई मान लो दुर्जन तुष्ट न्याय से कहा जाता है, दुर्जन व्यक्ति संतुष्ट हो जाए उस न्याय से कि भाई ये हम आपकी बात मान भी लें कि भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं और ये भौतिक अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति भौतिक अस्तित्व में स्थित है, जो अविद्या से ग्रसित है, वह दिव्य ज्ञान कैसे दे सकता है? तो कहेंगे क्यों नहीं दे सकता? तो कह रहे हैं कि देखिए, जो भी व्यक्ति भौतिकता में लिप्त है उसकी बात में 4 दोष होते हैं। क्या क्या दोष होते हैं? एक होता है अपूर्ण इंद्रियां, ठीक है, कर्ण पाठक कहते हैं इसको, अपूर्ण इंद्रियां, वो ठीक से
समझ नहीं पाता है, वो इंद्रियां उसकी अपूर्ण है, इसकी व्याख्या बहुत नहीं करेंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। अपूर्ण इंद्रियां, दूसरा है मोह, मोहित हो जा रहा है। इंद्रियां अपूर्ण है तो मोहित हो जाएगा, ज्ञान ठीक से नहीं समझ पाएगा। अब ज्ञान ठीक से समझ नहीं पाएगा, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो चीटिंग करेगा। एक और रह गया क्या, और ठगना का हो गया ना, चीटिंग, प्रोपेंसिटी, इंद्रियों की अपूर्णता और भ्रम तो हो गया ना, भ्रम, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव, एक और था प्रमाद। हाँ, तो ये चीज़ रहता है फिर, लेकिन उसको समान रूप में ट्रांसलेट कीजिएगा। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, गलती करने की प्रवृत्ति, इंद्रियों की अपूर्णता और भ्रम में पड़ जाना, और चीटिंग प्रोपेंसिटी। कुछ ऐसा तो नहीं कि ये बात को डबल बोल दी हूँ। इंद्रियां अपूर्ण है इसलिए वो भ्रमित होता है और उससे गलती करता है, और उसको छुपाने के लिए वह चीटिंग करता है लोगों से कि हम सही बोल रहे हैं। ठीक है, इंद्रियां अपूर्ण, ये प्रमाण है। कोई बात, घबराई मत, कोई बात। इंद्रियां अपूर्ण, दूसरा इस कारण से वो भ्रमित हो जाता है और फिर वह गलती करता है, और उसके बाद वह उस गलती को छुपाने का प्रयास करता है, वो चीटिंग करता है। हम लोगों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन साधु लोग, जो वाकई साधु, अगर आप लोग सच्चे साधु हैं, विद और विदाउट दाढ़ी, अगर साधु हैं तो कुछ गलती निकलेगी तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। या कभी कभी आपने देखा होगा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार बोलते हैं कि प्रमादवश ध्यान न देने के कारण कुछ गलती हो गई हो तो आप उसको सुधार करके ग्रहण कर लेना। मेक सेंस? जो एक साधु बोल रहे थे कि भगवान के चरण जो है वो भवाम बुद्धि हैं, भव के अम्बुदी हैं। वो बोलना ये चाह रहे थे कि भव अम्बुदी के नाव हैं, पार कराने वाले नाव हैं। वो मुँह से नहीं निकला, उत्साह में कभी कभी के बात छूट जाती है, बहुत गलती हो जाती है, लेकिन उसको साधु लोग ग्रहण कर लेते हैं। और उनको भी अगर आप बोल देंगे ऐसा बोलेगा, हाँ उसको ऐसे सही करके ग्रहण कर लीजिए, इज इट ओके। लेकिन चीटिंग नहीं करते। आप ही तो साधु जो प्रकृति का व्यक्ति है, भक्त है, वो बारंबार प्रश्न करके असर्टेन करना चाहता है कि ये सही है कि नहीं। अगर आपको याद हो, अर्जुन भी यही प्रश्न किए थे, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में। तो यहाँ पे खैर कहने का आशय ये है कि भगवान अगर इसी प्रकार की बातों से युक्त हैं तो उनकी बात श्रवणीय नहीं है। अब आप क्या सुन रहे हो, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? कोई व्यक्ति अगर अपना मत दे रहा है, उसकी बात मत सुनिए। एक आपको मैं बताता हूँ। आयुष प्रभु, माइक दीजिए। आपको केवल प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने चाहिए और किसी का लेक्चर नहीं सुनना चाहिए। क्या उत्तर है आपका? कुछ उत्तर देना चाहेंगे? इनको पकड़ रहे हैं, हम बोलिए, माइक पे बोलिए। ठीक है, मतलब प्रभुपाद जी के सुनने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको कि प्रभुपाद जी के लेक्चर के अलावा और किसी का लेक्चर आपको नहीं सुनना चाहिए। रामकृष्ण दीजिए, रामकृष्ण दीजिए, रामकृष्ण। हाँ बोलिए। फिर मैं आपके लेक्चर क्यों सुनूं? हाँ, मैं आपका लेक्चर क्यों सुनूं? आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि प्रभुपाद जी के लेक्चर के अलावा किसी का लेक्चर नहीं सुनना चाहिए। तो देख रहे हैं, ये उनका मत है। प्रभुपाद जी कहीं बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में, अब कहीं इसमें बोल रहे हैं कि हमारे शिष्यों के लेक्चर कभी मत सुनना। खुद वो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के लेक्चर सुनते थे। और भगवान बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम। भगवान ये नहीं कह रहे कि सूर्यदेव के अलावा किसी से गीता नहीं सुनना। या एक मिनट, भगवान उसका सूर्यदेव, सूर्यदेव के बाद मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु का है, सूर्यदेव का लाभ उधर, मनु हटो किधर से, आप योग्य नहीं है, सूर्यदेव से सुनेंगे हम। और सूर्यदेव को भी क्यों, सीधे भगवान को ही लिख करके आओ। तो जब परंपरा में ज्ञान दिया जा रहा है तो शास्त्र क्या कह रहा है? जब परंपरा में दिया जाए तो आप स्वीकार कीजिए। जो बलदेव विद्याभूषण पाद बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर कोई उसको रिपीट कर रहा है तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि उसमें दोष नहीं है। मेक सेंस? लेकिन कोई अपना मत दे रहा है तो फिर हमें कभी नहीं सुनना चाहिए। डू नॉट गो आफ्टर डेजिग्नेशंस कि ये व्यक्ति ये है तो इसलिए सुनना ही, वो तो वो है नहीं। क्या वह भगवान की बात को यथावत रिपीट कर रहा है कि नहीं? बी नेवर गेट चीटेड। ठीक है, तो यहाँ क्यों बात बोली गई? भगवान ऐसे व्यक्ति नहीं है, भगवान दिव्य हैं, भगवान प्रकृति के पार है, उनमें प्रकृति के द्वारा भ्रम उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो ये जो बात बोल रहे हैं वो अक्षरश सत्य है। अक्षरश समझते हैं, जैसी है यथावत पूरी तरह से सत्य है। इसमें कोई किचमिच करने की जरूरत नहीं। और देखेंगे जैसे आप किचमिच कर रहे हैं, आपका मतलब मायावादी, तो बात समझ में नहीं आ रही।
भौतिक ये वो कुछ। और अगर आप सीधे यथावत समझे तो स्पष्ट है, भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा विद्यमान है, मैं और आप हम सब लोग आत्मा के रूप में विद्यमान है, क्या कठिनाई है, और भविष्य में भी इसको रहेंगे। तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं, अनलेस यू आर अ रास्कल नंबर 1 यू कैन नॉट चीट, यू कैन नॉट इंटरप्रेट भगवद गीता, इट इज सो टाइट। भगवान कुछ गोपी नहीं रखे हैं, लेकिन जो नालायक व्यक्ति वो घुमा घुमा के बोलेगा, इसी कारण से लोग ना समझते हैं ना भगवान के भक्त बनते हैं। बस सीधी बात है, गीता का कंक्लूजन क्या है, करिष्य वचनम तवा, जो आप बोल रहे हो हम करेंगे। और जो लोग अंटसंट व्याख्या करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, जो भगवान बोलेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे, यही प्रमाण है। तो समझ में आया ये बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आप भगवान दिव्य हैं, इसलिए उनका ये जो बात है इसमें कोई गलती नहीं है, यथावत उसको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है। अगर वो ऐसा होते तो वो जो बात बोल रहे हैं न तेज जातो इत्यादि, उसके बारे में सुनने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति शाश्वतता के बारे में नहीं बोल सकता है। डिड यू गेट दिस? एक मिनट, रामकृष्ण प्रभु आज जाकर अपने बॉस से पूछना, सर ये शाश्वत जीवन के बारे में आपका क्या विचार है, उसको तो प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा। रोहिणी माता जी, आपके आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बॉस को एक तुरंत या जो भी नहीं, जब भी चले एक मैसेज करना, सर व्हाट अबाउट इटर्नल लाइफ, व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है ना, व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑन इटर्नल लाइफ। उसका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, कहेगा क्या हुआ, कुछ तुम्हारा क्या हो गया तुमको बेटा, आज तुम रेस्ट करो, आज रेस्ट करो, क्या इसे प्रश्न कर रहे थे ना। अब समझ में आ गया, बात क्लियर है। कोई भौतिकतावादी व्यक्ति जो माया से लिप्त है वो शाश्वत जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। डू यू एग्री? तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान बात बता रहे हैं, यथावत बड़े अथॉरिटी के संग बता रहे हैं, ये प्रमाण है कि भगवान नहीं तो कौन स्वीकार करने वाला है। और अन्य सब आचार्यों ने कभी काटा नहीं भगवान की बात को, ये कैसे बोल सकते हैं ऐसा। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सभी स्वीकार कर रहे हैं भगवान की बात को। तो हम जैसे बुद्धुओं को स्वीकार करना चाहिए कि भाई इतने बड़े बड़े आचार्य भगवद गीता को स्वीकार कर रहे हैं, ये बात अक्षरश सत्य है और भगवान की अथॉरिटी पूरी तरह से प्रमाणिक है। इज इट ऑल ओके? एम आई गोइंग टू फास्ट? गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं भरतपुर पहुँच जाता हूँ और उस व्यक्ति का स्मरण हो जाता है, गीता उसको दिए, ये तो इंसान की तरह लिखा हुआ है, कोई भी लिख सकता है। तो मैंने कहा आप भी लिख दीजिए और देखते हैं कि गीता कौन पढ़ता है आपकी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नालायक ये जानते हैं कि ये लिखेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा, हाँ खुद भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन भगवान की गीता का नाम लेकर के अपना वो टीका छापता रहता है उसमें, क्योंकि जानते हैं कि गीता का नाम सुनकर लोग पढ़ेंगे। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। डज इट मेक सेंस? ये हाईलाइट क्यों किया गया है? जैसे प्रभुपाद जी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बोल चुके हैं, गीता समझ नहीं चाहते, बोलो यस। तो स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भगवान की बात है। जैसे ही हमने स्वीकार किया कि ये बात सोच रहे हैं, ऐसा स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक इंसान बोल रहा है। तो आप बताइए, यहाँ सब इंसानों की बात पे आपको पूरा विश्वास होता है क्या? नहीं, गलती तो कर सकते हो। क्या उसको खुद अपनी बात पे विश्वास होता है? वो आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। 5000 साल से भगवान यही बोल रहे हैं कि नात्वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः। और क्या 5000 साल से बोल रहे हैं? शाश्वत समय से बोल रहे हैं। एटलीस्ट सूर्यदेव के समय से तो बोल ही रहे हैं, फिर भी लोग सुन नहीं रहे। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। भगवद गीता के माध्यम से बोल रहे हैं ना भगवान, कुछ चेंज हुआ? देयर इज नो सेकंड एडिशन ऑफ भगवद गीता। मेक सेंस टू यू? है कोई जानते हैं सेकंड एडिशन? There is only one edition. Think about it. Think about a book with no errors. Is it not astounding? एक लेख लिख के देखिएगा आप, एक आर्टिकल, एक पैराग्राफ लिख के देखिएगा, उसमें with all due respect 1000 तरह की गलतियाँ होती हैं। और युद्ध स्थल में अपने मित्र को कंसल्टेंसी देते हुए अगर कहा जाए, बातचीत करते हुए 700 श्लोक जो बोल दिए गए इसमें एक भी कुछ गलती, एक अक्षर की गलती नहीं है। जो गलती है समझने वालों की गलती है, लेकिन भगवान की तरफ से गलती नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये समझ में आया? जैसे कह रहे हैं कि भाई अब एक्चुअली एक ही आत्मा है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कि ये जो डुअलिटी है कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे, ये सब शरीर के कारण द्वैतता है। बाकी हम सब लोग एक ही हैं। द्वैतता मतलब डुअलिटी से, मैं हूं और आप हैं। तो इस वजह से हो रहा है अमोघ दुर्ग प्रभु की बस हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं। बाकी मैं अपने को ही क्लास दे रहा हूं
और इसीलिए मैं डांटने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अपने को अपने से डांट लगाने में क्या बुरा मानेंगे, कोई बुरा मानेगा? आप लोग को ऐसी फीलिंग आती है कि आप अपने आप से ही डांट खा रहे हैं। तो ये अब देख रहे हैं कि ऐसे ऐसी व्याख्या ही मूर्खतापूर्ण है। समझ में आ गया? लौकिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा लौकिक द्वैता? तो प्रभुपाद कह रहे हैं किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। क्या श्लोक था वो? अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ बोला गया है, इसके पहले वाला ही श्लोक है। अगर समझ में आ रहा हो, याद आया तो याद होगा कि भाई जो नितांत शोक का विषय है ही नहीं, उसके लिए तुम निरंतर शोक कर रहे हो। क्यों भाई? जो जिनसे प्राण निकल गया है स्थूल देह से और जिनसे प्राण नहीं निकलता सूक्ष्म देह, उन दोनों के लिए ही पंडित जन कभी शोक नहीं करते, तुम कर रहे हो। तो देहात्म बुद्धि की भर्सना तो भगवान पहले ही कर दी है, और फिर उसी को बोलेंगे ये प्रोडक्ट बिल्कुल खराब है और ये इसी को खरीद लीजिए। ऐसा कोई सेल्समैन होता है बताइए? तो आप ये देखेंगे कि मायावादियों के सिद्धांत पे पग पग पे केवल अंधविश्वास है जो उसको स्वीकार कर रहे हैं। गलतियां हैं ही, और कभी मौका लगेगा तो चैतन्य चरितामृत में आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत लंबा तात्पर्य, कम से कम 7, 8, 9 पेज का तात्पर्य लिखे हैं ऐसा खंडन करते हुए। गलत बहुत सारी गलतियां इसमें लिखी गई हैं। एनीवेज, तो आप समझिए ना, उसमें ये गलत बात बोल रहे हैं। देहात बुद्धि की निंदा करी गई है, इसलिए देह की द्वैतता के बारे में भगवान नहीं बोल रहे हैं। आत्मा और परमात्मा की द्वैतता के बारे में बोल रहे हैं, और आत्मा और आत्मा की द्वैतता के बारे में भी बोल रहे हैं। मैं और आप, जस्ट इन केस यू डिड नॉट नो, हमेशा रहेंगे। इन केस हम लोग वापस आए तो हो सकता है कि दोबारा क्लास में बैठना पड़े हमको, मुझको भी और आपको भी। पता नहीं कौन टीचर कब होगा, सबको नहीं पता, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और भगवान भी आगे रहेंगे। पहले नहीं थे भगवान, लेकिन अब आगे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्त वक्तव्य को दोहराते? स्पष्ट है, एक बार बोल दिया कि तुम क्या शरीर के लिए शोक कर रहे हो, और इधर उसके बाद बोलेंगे कि वही शरीर की बात बोल देंगे। शरीर की बात नहीं बोल रहे, वो आत्मा की स्थिति को समझा रहे हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है, और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। मद भक्त एतद विज्ञाया, ये 13वें अध्याय में होगा श्लोक। मेरे भक्त ही इस बात को समझते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को मेरे भक्त ही समझते हैं, अर्थात मायावादी कभी नहीं समझेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, वहाँ पे आप आगे पढ़ाएंगे ही। भगवान, हम सब लोग क्षेत्रज्ञ हैं, ये शरीर क्षेत्र है, खेत है, और हम सब इसको जानते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञम अपि चा विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, श्लोक इस प्रकार से कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। मैं भी का मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान मैं और आत्मा में एक हो गए हैं। जीवात्मा क्षेत्रज्ञ के रूप में अपने अपने शरीर को जानता है, और भगवान परमात्मा के रूप में सभी को जानते हैं। बस सिंपल बात है ना, और भक्त लोग समझ जाते हैं इस बात को। लेकिन ये लोग घुमाते रहेंगे, नहीं परमात्मा में वो आत्मा मिल जाएगी, या आत्मा परमात्मा वही है, भेद दृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो जो भगवान का भक्त नहीं उसको नहीं समझ पाएगा, यही प्रपात कह रहे हैं। मद भक्त एतद विज्ञाया, मेरे भक्त ही इस बात को समझते हैं, बहुत आसानी से समझते हैं। क्यों समझते हैं बताइए? क्योंकि भगवान की बात को यथावत ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान से प्रेम है। अब कहो कि मैं ही भगवान बन जाऊंगा तो क्या कैसा प्रेम हुआ बताइए? ये तो कोई प्रेम नहीं हुआ। ये प्रेम उस प्रकार का हुआ जैसा कि लोग पहले ज़माने में देखा हुआ कि राजा का बड़ा चापलूस मंत्री है, लेकिन उसकी नज़र है कि भाई ये राजा को गिरा करके मैं तुरंत राज्य पद को प्राप्त करूं। सुना है आपने, हिस्ट्री में से बहुत पढ़ा होगा। तो कोई कह रहा है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, तो यही मान्यता है उसकी कि आज भगवान हैं, अपनी पोस्ट पे पहुंच जाएं, लेकिन अब मैं जैसे साधना करके तपस्या करके इन्हीं की पोस्ट को प्राप्त कर लूँगा। दे थिंक दैट गॉड इज़ अ पोस्ट। ठीक है, तो भगवत भक्तों के द्वारा समझ में आता है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंट, अभी नया सुंदर बन हनी रिलीज़ हुई है, तो आप उसको ले लीजिएगा और उसके संग उसको खाने की इच्छा केवल आपकी ही नहीं होती है, सब और किसकी होती है, चींटियों की भी होती है। तब क्या करते हैं?
टाइट करके बंद कर देते हैं, तो वो चींटियाँ घूमती जरूर रह सकती हैं लेकिन उसका आस्वादन नहीं कर गए। समझ पा रहे हैं? तो जब तक किसी ने ढक्कन नहीं खोला है कि कृष्ण भगवान हैं, शाश्वत भगवान हैं, तब तक वह गीता का आस्वादन नहीं कर सकता। गीता का आस्वादन कृष्ण कराते हैं, और वो तब कराते हैं जब हम उन व्याख्याओं को पढ़ते हैं जिससे वो प्रसन्न होते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये इसको बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है कि देवानंद पंडित भागवत बोलते थे लेकिन भक्ति को कंक्लूजन के रूप में नहीं बताते, तो महाप्रभु कहते तेरी भागवत फाड़ दूंगा मैं। इतना गुस्सा, और कहते तू सुबह से शाम तक भागवत बोल रहा है, विरक्त भी बहुत था, ब्रह्मचारी था, कहते थे तेरे को रस नहीं मिल रहा। और यही बात आपको याद आ रही हो, व्यासदेव जी कह रहे थे कि मैंने वेद सब लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ। संतुष्टि कृष्ण से आती है, जब कृष्ण संतुष्ट होंगे उससे सिद्धांत से, उससे भक्त संतुष्ट होगा। मेक सेंस? बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बुद्धों को समझ में नहीं आती, जब भक्त लोग नहीं समझ पाते। तो अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। क्लियर? तो भगवान उसको खोलेंगे नहीं, बंद करके जा बाहर जा, वो देखते रहेंगे उसका, विंडो शॉपिंग करते रहेंगे लेकिन खाने कुछ नहीं मिलेगा। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता, स्पष्ट है। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। और आपने सुना भी होगा, अरे गीता तो भैया पूरा जीवन लग जाता है, समझ नहीं पाता। तो यही होगा, वो मक्खी भिन भिन करते हुए अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, जब तक वो ढक्कन नहीं खोला जाएगा तब तक उसको आस्वादन नहीं कर पाएंगे। मैं तो उसमें हंस रहा था कि एक चींटी को देखा, वो उसके अंदर पूरा डूब गई। तो भक्त तो इस प्रकार से है, चाहे मरे चाहे जिए इसी में डूबे रहेंगे कि नहीं? ठीक है। अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। स्पष्ट है, इतना द्वेष है कि भगवान को मारने पे ही तुले रहते हैं। निराकार। अगर कोई कहे कि भाई वो व्यक्ति गुजर गया, मतलब क्या है? निराकार हो गया। अब वो यहाँ पर बीच में नहीं है, तो निराकार कहिए, ये कहिए कि भगवान जीरो है, देखिए बात नहीं, यही प्रपात कह रहे हैं। ये समझ लीजिए कि जो भी ज्ञान है वो भगवान से ही आता है। वो मायावादियों का ज्ञान भी उन्हीं से आ रहा है, क्योंकि वो ऐसा ज्ञान चाहते हैं और उस तरह वो बहुत कन्विंस रहते हैं जन्म जन्मांतर। इसीलिए प्रपात जी कहते हैं दे विल हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ अ डिवोटी। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सब बांधवान 60,000 सन्यासी शिष्यों को महाप्रभु की कृपा का प्रतीक्षा करनी पड़ी। कृपा हुई तो सब भक्त बन गए, अदरवाइज वो कितने जन्म उस प्रकार से बीत जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि मायावादियों को पेड़ की योनि प्राप्त होती है, तमोगुण में है वो, तो उनके चेलों को क्या गति प्राप्त होगी? घास की। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा आप कैसे बोल रहे हो? गीता लेके तो घूमते रहते हैं, तो क्या कह रहे हैं गीता का स्पर्श नहीं कर पाते? और गीता लेके भले घूम लेकिन गीता का आस्वादन नहीं कर सकते। फिर वही सोच लीजिए कि हनी की बोतल है, खुला नहीं है, लेके घूमते रहिए, लेकिन उसको बाहर से चाट लीजिए, कितना भी जीभ घिस जाएगी लेकिन उसका हनी का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। ये हमने आँखों से देखा है। हम लोग बीकानेर गए थे, तो वहाँ एक मायावाद के गुरुजी हैं, जो भी कह लीजिए, वो बुला करके हमसे श्रीमद् भागवतम लिए थे, पूरा सेट। हम लोग कभी सोचेंगे मायावाद के ग्रंथों को पढ़ने के लिए? कभी स्प्रिया भी नहीं आएगी, बिकॉज वो सारा जो कुछ ग्रंथ, और मुझे ग्रंथ दे दिए थे फ्री में अपने जो लिखे थे उन्होंने, मैंने तो ऐसे स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके उधर दे दिया। मैंने कहा प्रभु इसको कहीं प्रवाहित कर दीजिएगा, कि मैं जान रहा था कि ये पेपर की वेस्टेज है, बट उन्हें पैसा दे करके, उस ज़माने में भी शायद 4,000 या 5,000 की होती, 2008 की बता रहा हूँ बात में, और वो ग्रंथ वो भागवत लिए थे। बाद में चैतन्य चरितामृत भी लिए थे। दैट मीन्स ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय हिज वॉट एवर पढ़ रहे थे मायावाद। ये समझ लीजिए, मायावाद सिद्धांत भी संतुष्ट नहीं करता है, जो पढ़ने वाला है उसको भी नहीं करता और पढ़ाने वाले को भी नहीं करता। इसको प्रकाशानंद सरस्वती के चेले भी बोल चुके हैं कि हमको ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब संप्रदाय में है तो स्वीकार कर लेते। बाद में बोलते कि हाँ चैतन्य महाप्रभु की बात एकदम सही है। आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ाया था बात। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है
वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। स्पष्ट है, भ्रमित हो जाएगा। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। कहाँ कहा गया था? नित्य नित्य नाम वाला श्लोक बोला गया था। और ये क्या बोल रहे हैं? यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गण ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो मैं इसको अभी तक समझ पाया हूँ, ये लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा अर्थ लग रहा है कि अनुभव गम्य ब्रह्मांड मीन्स द यूनिवर्स विच यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो ये अगर कोई सोचे कि भौतिक जगत रहेगा और इसी आगे भी चलता रहेगा तो उसको उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, कि वहाँ पे भी आत्मा की बात नहीं आ रही। यह भी मान लीजिए कह दिया जाए कि भाई आगे भी शरीर रहेंगे, वही जो बात समझ में आ रही है कि शरीर रहेंगे और तुम्हारे भी शरीर रहेंगे, मतलब तुम्हारा शरीर तो नहीं कह सकते, शरीर इत्यादि रहेंगे, भौतिक एनर्जी रहेगी, तो वो बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अगर केवल जड़ पदार्थ की बात की जाए तो उपदेश किसको दिया जा रहा है फिर? अगर ये मान लिया जाए कि हाँ भौतिक पदार्थ आगे बने रहेंगे, तो अगर भगवान भी केवल भौतिक पदार्थ हैं और आत्म क्या नाम से अर्जुन भी केवल भौतिक पदार्थ है, तो फिर उपदेश देने का क्या मतलब हुआ? यही मैं समझ पा रहा हूँ। और इफ यू गेट एनी अदर सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ फाइन। ये लाइन मुझे हमेशा कुछ काइंड ऑफ बिविल्डर करती है। क्या अभिप्राय है? अभिप्राय अनुभव गम ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं, इसको मैं नहीं समझ पाया। बट ऑब्वियसली इट्स ओपन फॉर ऑल डिस्कशंस इफ़ यू थिंक अबाउट इट। कुछ पे समझ में आया तो मुझे बताइएगा। हाँ, और कुछ माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। हाँ, जैसे कृष्णा इज बियॉन्ड मोड्स ऑफ मटेरियल, भगवान प्रकृति के गुणों के परे हैं, बट हम ब्रह्मांड के जो अनुभव करते हैं, हाँ, सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस, बट कृष्णा इज बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हाँ, तो अनुभव हम ब्रह्मांड में कर सकते हैं। अगर अनुभव गम्य हो तो ब्रह्मा जी भी ये नॉलेज दे सकते थे, राइट? ऐसे समझ सकते हैं। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, माइक पे बोलिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। जो अस्तित्व की बात कर रहे हैं भगवान, यानी कि शाश्वतता की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्रह्मांड की बात करें भगवान, तो उसमें भगवान को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहे हैं वो सोल है जिसके लिए भगवान को बोलना पड़ रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर केवल शरीरों के, भाई ब्रह्मांड के अंतर्गत तो शरीर आते हैं जो समझ में आ रहा है, तो शरीरों की ही बात कर रहे हैं कि अगर आगे भी शरीर रहेंगे तो क्या ज़रूरत है उसे बोलने की? उससे कोई बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। शरीर रहेंगे तो किसके शरीर रहेंगे? कुछ कंक्लूसिवली नहीं समझ में आ रहा है ना। तो आत्मा के ही बारे में बात हो रही है। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, आत्मा के ही बारे में बात हो रही है और आत्मा की शाश्वतता का निरूपण यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई प्रश्न यहाँ पे है क्या? भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए, लेकिन इस श्लोक के अनुसार ऐसा कोई समय नहीं था जब ब्रह्मा नहीं थे, तो वो अव्यक्त अवस्था में थे। कहाँ? भगवान के अंदर, यानी जीव भगवान के अंदर था। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, तो किसको बोल रहे हैं? आत्मा के रूप में बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी का शरीर भी, ब्रह्मा एज अ जीव बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई समय नहीं था कि ब्रह्मा जी, वो जीव जो ब्रह्मा है वो कभी ना रहा हो, लेकिन ब्रह्मा का शरीर वह एक समय में प्राप्त करते हैं। इज इट ऑल ओके? और ब्रह्मा जी की जब परम आयु समाप्त हो जाएगी तो वह शरीर छोड़ करके भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये है। अब प्रश्न होगा कि कहाँ रहते हैं, तो ये स्पष्ट समझना होगा। महाविष्णु में जीव रहते हैं और फिर वही महाविष्णु प्रधान पे दृष्टिपात करके जीवों को उसमें गर्भस्थ कर देते हैं, काल शक्ति का क्षोभ करते हैं, आगे सृष्टि हो जाती है। तो सब समझ रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी? 4.34 है, 35 होगा, 36 होगा। देखिए, चेक कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। व्यक्ति को श्रद्धावान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान में विश्वास होना चाहिए। 39 है ना, 4.39 पढ़ लीजिए। और उसको तत्पर रहना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, और संयत इंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। कब ज्ञान होगा? जब होगा तो मालूम चल जाएगा। बड़ा स्पष्ट है भाई। इस जगत में
लेकिन होगा ज़रूर। तीनों इंग्रेडिएंट है ना, श्रद्धावान है, और आप देख रहे हैं कि आप लोग में है ये सब गुण। श्रद्धा नहीं होती तो आप भगवत गीता सुनते ही क्यों, जप करते ही क्यों, है कि नहीं? भगवान की सेवा तो कर ही रहे हैं, और इंद्रियों का भी संयम करने की इच्छा तो है। कभी कभी मान लीजिए डिरेल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्रगति नहीं करेंगे। बट धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि अधिक से अधिक इंद्रियों को संयमित रखने की इच्छा सहज होती जा रही है। क्या ये सब लोग देख रहे हैं अपने जीवन में? शुरुआत में आप संघर्ष अनुभव करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इंद्रियों का तर्षण भी समाप्त होने लगता है। इट बिकम्स वीकेंड, शिथिल होने लगता है इसका प्रभाव। तो जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें, ये सब ज्ञान बढ़ने के लक्षण है। हृदय में ज्ञान होगा कि भाई ना, भौतिक भोगों से तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ रखा नहीं है, तो इस कुछ रियलाइजेशन हो रहा है ना, तब तो हाँ, तो ये प्रकार से होता है। कौन ओके गीता भागवत कब समझ आना शुरू होगी? जब आप पहले क्लास में आना शुरू करेंगे। वो नहीं आने से समझ में आना शुरू होगी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा होता है कोई? देखिए, जब यहाँ बात बोली जा रही है कि आत्मा शाश्वत है, तो क्या यह भी समझना मुश्किल होगा? जो ये प्रश्न कर रहे हैं, इनके कई महीनों से मैं सीआईडी की तरह पीछे लगा हूँ कि तुम क्लास में क्यों नहीं, आप क्लास में क्यों नहीं आते हैं। अब वो आना शुरू कर रहे हैं, तो अब दिक्कत ये कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पढ़िए, उसके बाद ये पहला ये स्टेज होता है कि क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा होता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ के बात समझ में आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बिना मेहनत की समझ में नहीं आएगा। हलवा नहीं है ये, हलवा नहीं कि यहाँ पे आए, हाथ पर जी क्या पका रहे हैं आप, पाइनएप्पल हलवा खा जाता हूँ मैं तुरंत। ये ज्ञान पैसे से या और किसी तरह से नहीं ग्रहण किया जाता। फिर सुन लीजिए, श्रद्धावान तत्परः संयत इंद्रिय, सुनेगा गीता को भागवत को, तब तो समझ में आएगा, है कि नहीं? मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं पता है भौतिकता में, तो क्या पढ़ूंगा नहीं तो क्या अपने आप ही ज्ञान होने लग जाएगा? देखना शुरू किया और ज्ञान हो जाएगा, ऐसा क्या हो सकता है बताइए? ओके, सो मेक सम एफर्ट, यू हियर अगेन एंड अगेन। इसीलिए क्लासेस में कई बातों को कई बार रिपीट करना पड़ता है, तो फिर वो धीरे धीरे करके मन में धंसती है। कुछ पूछ रहे थे, माइक पे पूछिए। यहाँ पे तात्पर्य में है कि लास्ट में स्वतंत्र आत्मा बहुवचन माने, आप बांग्ला से कोई अनुवाद करके पूछ रहे हैं क्या? नहीं, वो प्रभुपाद के प्रॉपर्स में लिखा है। स्वतंत्र आत्मा बहुवचन हमें जानी ना, ठीक है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका माइक थोड़ा सा कमजोर है। कौन सी संदेह निवृत्ति के लिए भगवान यह श्लोक कह रहे हैं? रूम डिवोटीज, श्रीधर स्वामी की टीका, ओहो, वो तो 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया पढ़े हुए, वो कैसे याद रहेगा? ओहो, अब कैसे समझाऊं? ओके, पांडे जी हेल्प कर रहे हैं, बताइए। प्रभु जी, श्रीधर टीका में बोला गया था कि यहाँ पे किसी भी संबंधों का या किसी भी संबंधों को कभी भी शोक का वस्तु नहीं माननी चाहिए। इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान इसका मूल कारण बताने के लिए इस श्लोक को कह रहे हैं। श्लोक देखा जाए, श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं? बहुत दिन हो गया, सब याद ही नहीं रह रहा है। ये निसंदेह शब्द आया था, निसंदेह रूप से अनादि हैं और सदा विद्यमान रहते हैं। तो संदेह क्या था? जयवृंदा माता जी बताएंगे। आप ही प्रश्न सेट किए हैं ना, तो आप बताइए, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इस अज्ञान के अंधकार से हमको बचाइए। क्या संदेह के बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु जी, आंसर तो यही है कि शोक कर रहे थे अर्जुन पहले अपने संबंधियों के लिए, तो इसलिए कौन सी संदेह निवृत्ति के लिए भगवान ये श्लोक कह रहे हैं? और अर्जुन को प्रश्न बड़ा अच्छा है एक्चुअली, विचार कीजिए। संदेह तो था, संदेह तो था, नहीं हाँ। संदेह तो था, अर्जुन को अपने धर्म के संबंध में संदेह था, उस कारण से वो शोक कर रहे थे। अच्छा प्रश्न है, पता नहीं प्रश्न करता समझ में आया कि नहीं आया। हम प्रश्न में मेडिटेट कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। संदेह ही था ना कि मैं भिक्षा करूं कि मैं युद्ध करूं, तो
वो शोक कर रहे थे और उस कारण से फिर शोक होने लग गया था, तो वो शोक की निवृत्ति के लिए भगवान करें। तो उत्तर सब हो गया। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न का कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछने से बड़ा दिक्कत हो जाती है। ओके, समझ में आया सबको? वर्षा माता जी, आपको समझ में आ गया तो उत्तर दीजिए। कौन से संदेह की निवृत्ति के लिए भगवान ये श्लोक कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अर्जुन को ये भ्रम था कि उसके जो संबंधी हैं, बंधु बांधव, वो मारे जाएंगे, जिस कारण वो शोक से ग्रसित हो रहे हैं। ये इसी भ्रम को निवृत्ति करें कि वो शरीर है ही नहीं जिसके लिए आप शोक कर रहे हैं, वो तो आत्मा है और आप वो कभी मारे नहीं जाएंगे। और इसी कारण उनको संदेह हो रहा था कि क्या मेरे लिए ये क्या धर्म है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वही संदेह था ना कि ये मैं भिक्षाटन करना सही रहेगा कि युद्ध करना सही रहेगा। ठीक है, जैसे ही व्यक्ति को मालूम चलेगा कि वह आत्मा है तो वह अपने कर्तव्यों को कभी करने में पीछे नहीं हटेगा, यद्यपि इसमें कितना भी कष्ट आए, क्योंकि शरीर तो जाना ही है। किन स्थिति में भी निसंदेह रूप से मानना चाहिए कि भगवान अनादि एवं सदा विद्यमान है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। किन स्थिति में भी निसंदेह रूप से मानना चाहिए कि भगवान अनादि एवं सदा विद्यमान है? हु वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम? आपने प्रश्न सेट किया है। दिस इज चीटिंग, आपको उत्तर पहले से पता है। राम कृष्ण, ओके, राहुल प्रभु ना, राहुल राज प्रभु, हर स्थिति में। ये उत्तर नहीं है। आप तो वहाँ कहाँ कुरुक्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, आप चंडीगढ़ में बैठ गए। चलिए ठीक है, माइक पहुँचाइए आप। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर स्थिति में सम रहना चाहिए। जनरल उत्तर दे रहे हैं ना। ना, माइक है उनके पास, पहुँच गया, बोलिए। हरे कृष्ण। वही हम देखते हैं जब भगवान आविर्भाव होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं उस टाइम। यद्यपि भगवान आविर्भूत होते हैं, प्रकट अप्रकट हो रहे हैं, फिर भी आपको मानना होगा कि भगवान अनादिकाल से हैं। हाँ, उनका चिद लीला, स्पिरिचुअल लीला विग्रह है। सब पंडित हो गए। गुड, वेरी नाइस। सूर्य की तरह सूर्य प्रकट अप्रकट हो रहा है, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं सूर्य है। वैसे तो अभी यहीं सूर्य है, स्पष्ट दिख रहा है, और कहीं नहीं भी है, लेकिन वो हमेशा अपनी स्थिति में रहता है। बहुत अच्छा। जीव की जन्म एवं मरण से शून्यता के विषय में भगवान क्या समझा रहे हैं? राधा शर्मा माता जी रेडी फॉर इट। यस प्लीज। इससे पहले कि आप हाथ खड़ा करेंगे, हम आपको उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान इसमें समझा रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, तुम्हारा अस्तित्व नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था, तुम हमेशा से ही थे और रहोगे हो। ठीक है। सारार्थ वर्षनी, आत्मा एवं शरीर में से कौन जीवों का प्रिय होता है एवं इस विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी की क्या उक्ति है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रूम से कोई डिवोटी बोलना चाहेंगे? ये समझ में नहीं आया था क्या? वर्षा माता जी, अनुराधा शर्मा माता जी। राजीव लोचन प्रभु तो अभी भ्रम में है, लग रहा है, संदेह में है। यस, शी नोज इट। सुरभि माता जी, यस यू नो इट, आई नो इट। नहीं पता? नो कमेंट्स। ओके, रूम में कौन बोलना चाहेंगे? पांडे जी, श्री राम प्रभु, विपिन प्रभु, यस प्लीज। इसका लिंक था कि आपको शोक क्यों नहीं करना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। दिस विल बी रियली नाइस। बोलिए, प्रयास कीजिए, गलत होने से क्या दिक्कत है? हाँ। आत्मा एवं शरीर में से जीवों को आत्मा प्रिय होता है, और इस विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहता है कि शरीर में आत्मा है इसलिए प्रिय है। ठीक है, आगे बताइए। सही बताया आपने। और इसका लिंक क्या था शोक न करने से? कुछ कोई नहीं बता पा रहा है जी। आत्मा नित्य है, आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, और शरीर कभी जीवित था नहीं, शरीर से कभी प्रेम किया नहीं, तो उसके लिए शोक क्यों कर रहे हो? तो देह और आत्मा का भेद अगर समझेगा तो व्यक्ति शोक नहीं करेगा। इसलिए श्लोक कोट किया गया था। क्या ये बहुत कठिन था समझने में? ओके, तभी उत्तर नहीं दिए। हाथ खड़ा किए थे। ओह, हम उस आत्मा को देख नहीं पाए। ठीक है, ओके। वर्षा माता जी, फिर से समझाइए कि क्या मतलब है। प्रभु जी, इस प्रश्न को समझने के लिए क्लास में एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये पूछना चाहिए कि आप उसके शरीर के लिए शोक कर रहे हो या आत्मा के लिए शोक कर रहे हो, क्योंकि शरीर तो वहीं पर है। आप शोक कर रहे हो, इसका मतलब आप आत्मा के लिए कर रहे हो, जो कि अपरिवर्तनीय है, जिसमें 6 शोक होते ही नहीं है। तो जिसमें कोई परिवर्तन आया ही नहीं, हाँ, जिसमें कोई जो मरा ही नहीं, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसमें कोई चेंज आया ही नहीं, उसके लिए शोक क्यों करना?
हाँ, इसी बात को सुरभि माता जी फिर से बताएंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, बताइए। प्रभु जी, इस विषय में मतलब आत्मा और शरीर में आत्मा को इसलिए प्रिय माना गया है क्योंकि आत्मा शाश्वत है, और ये नहीं बोला जा रहा है। आत्मा को इसलिए प्रिय नहीं बोला जा रहा है कि आत्मा शाश्वत है। इसीलिए मैं बुलवाया रहा हूँ आप लोगों से, देख रहे हैं। आत्मा इसलिए प्रीति का विषय है क्योंकि वो भगवान का अंश है प्रभु जी। यस, वो भगवान का अंश है। असली प्रेमास्पद है भगवान, और उनका अंश होने के कारण हमें आत्मा प्रिय लग रहा है। ये बात समझ में आई? और ये इसे रिवर्स में समझ लीजिए। शरीर से प्रेम हम यद्यपि करते, हम भ्रम में कर रहे हैं, लेकिन शरीर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। फिर से बोलिए, छोड़ा कुछ आपको छोड़ा नहीं जा रहा है। बताइए, क्या शरीर से प्रेम कर रहे हैं? नहीं समझ, जब समझ में नहीं आएगा तो रोएंगे ना सब लोग। जब थ्योरी ही नहीं समझ में आएगी तो प्रैक्टिकली रोते रहेंगे कि नहीं? बताइए, बताइए फिर से। प्रभु जी, आत्मा से प्रेम कर रहे हैं क्योंकि आत्मा क्योंकि यदि हंसो मत, अरे बोलो, ये कठिन है भाई सब चीजें। हाँ बोले। हाँ हाँ, प्रभु जी, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। प्रैक्टिकल देखिए, आपके घर में भी किसी न किसी मृत्यु हुई होगी या देखा होगा आपने, तो उससे पहले कुछ संबंध अनुभव कर रहे थे नहीं। और जब हम देखते हैं कि व्यक्ति मर जाता है तो क्या करते हैं? तुरंत उसके शरीर को हम जला देते हैं। तो शरीर से तो प्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर शरीर से प्रेम कर रहे हो तो रखते, प्रिजर्व करते, मम्मी बना देते। मम्मी बनाते हैं ना उस तरह से। और क्या लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा? कर रहे, कितना पैसा खर्च हुआ होगा बताओ मम्मी बनाने में? आज तक कोई मम्मी जिंदा हुई? पड़ी हुई है। कर रहे हैं लोग ऐसा। आप जानते हैं ना, पिरामिड बना बना करके कर रहे हैं। बताइए, जो कुछ भी है, शरीर से आसक्त नहीं होते हैं लोग। इज इट नॉट? तो जब शरीर से आसक्त है नहीं तो शरीर के लिए शोक क्यों कर रहे हैं? यही शोक चल रहा था ना उनका। आप लोग क्या मानते हो कि बात हजम हो गई है? वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। कितने संबंध हमने इस जगत में बना चुके हैं, फिर भी छोटे छोटे संबंधों में। और मान लो कोई व्यक्ति अभक्त है और हमारा पास संबंध में है, ये संबंध है नहीं, संबंध मान लिए हैं, और व्यक्ति उसके प्रति कितना दायित्व निभाता बैठता है। एक वो बोलते हैं ना कि आँख का अंजन है, लिखा हुआ आँख का अंजन, और आँख में लगाने से आँख फूट जाए तब भी उसको अंजन कहा जाएगा, तब भी काजल कहा जाएगा। कोई लगाएगा उसको? आँख, समझ रहे हैं आँख कितनी संवेदनशील होती है। एकदम आँख में लगाने का मतलब उससे बिल्कुल प्रेम कर रहे हैं। आँखों का तारा बोलते हैं व्यक्ति अपने बेटे को या और अन्य को। और कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, आपको भक्ति में परेशान कर रहा है, तो बताइए कि ऐसे व्यक्ति को भी हम अब अपना माने? और जहाँ इस जीवन में इस प्रकार की आसक्ति, इस पर आप विचार कीजिए कि हम कितना डाइजेस्ट किए हैं। शोक ही करते रहेगा व्यक्ति। भजन डिस्टर्ब कर लेगा लेकिन उस आसक्ति को नहीं काटता है। वेरी वेरी डेंजरस। इसलिए इस गीता का श्लोक हमें सुनना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक से प्राग भाव राहित्य प्रकट होता है। वाह, ये तो इतना स्पीड वाली बॉल है कि इसको तो कोई बैटिंग कर ही नहीं पाएगा। इसका अर्थ समझाइए। प्रस्तुत श्लोक से आत्मा का प्राग भाव राहित्य प्रकट होता है, ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, आत्मा हो परमात्मा हो, दोनों बात, आत्मा भगवान या भगवान दोनों के बोलेंगे। ओह, ये क्या था? रामकृष्ण बताएंगे इसका। कठिन प्रश्न को करते हैं। यस, बोलिए। प्राग अभाव का ये है कि कोई वस्तु पहले अस्तित्व में नहीं थी, अनादिकाल से अब अस्तित्व में आ गई है, तो इसको कहते हैं प्राग की स्थिति, मतलब उसका अस्तित्व में आना। नहीं, प्राग अभाव का अर्थ बस इतना ही है कि पहले नहीं थी। हाँ, लेकिन ऐसा आत्मा के साथ नहीं। आत्मा तो अनादिकाल से है और अभी भी हमेशा रहेगी। तो प्राग भाव राहित्य का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं थी कि आत्मा पहले नहीं थी और अब आ गई, वो हमेशा से विद्यमान है। वो आत्मा कौन है? हम लोग हैं बाई चांस, इनकी सबको नहीं पता है। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं एवं क्यों कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ा प्रश्न है। लिंक पूछ रहे हैं क्या इसमें आप? तो लिंक का उत्तर जय वृंदा माता ही दे देंगे। कोई समझ, आपके प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग भ्रमित हो रहे हैं इसमें, हम लोग की इंद्रियां अपूर्ण हैं। बोलिए, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में भगवान जैसे अर्जुन को बता रहे थे कि आप
पंडितों की तरफ बात तो कर रहे हो, तो उनके अपांडित्य को बता रहे, उनके शोक को अनुचित बता रहे हैं। ठीक है, ये तो इजी उत्तर था। ठीक है, उस हमको सोच रहे थे कठिन उत्तर आएगा। परम पुरुष भगवान एवं जीव की अनंतकालीन नित्यता के विषय में शास्त्र में क्या प्रमाण है? ये बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक को बता सके तो। काफ़ी सारे हाथ खोल रहे हो रहे हैं। जूम वाले सब सो रहे हैं, लग रहा पराठे खा करके आए सब लोग। फाइन, ठीक है। विपिन प्रभु बताएंगे। वी हैव कोटेड दिस श्लोका सेवरल टाइम्स, एटलीस्ट 3 times, इज इट नॉट? कुछ तो याद होगा। माइक ऑन कीजिए। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुना विददाति कामा। वाओ, गुड। ये कब याद किया आपने? सुन सुनकर याद हो गया, देखा? बोलिए, क्या अर्थ है? तो भगवान सभी नित्यों में विशेष रूप से नित्य है। हाँ, वेरी गुड। और सभी जीव भी नित्य हैं। हाँ, और चेतनस चेतना नाम मतलब? हाँ, भगवान सभी जीव चेतनाशील है और भगवान परम चेतनामय है। और ये बात देखिए, मैं फिर भूल गया, नित्य तो भौतिक प्रकृति भी है। नित्य तो भौतिक प्रकृति भी, प्रधान कभी नष्ट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं चेतनस चेतना नाम, चेतना से युक्त। नित्य तो बहुत सारी वस्तु है, लेकिन चेतन वस्तुओं में भी, चेतन व्यक्तियों में भी वो विशेष चेतना से युक्त है। और क्या काम कर रहे हैं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, अकेले ही कर रहे हैं, और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है इनको। हम लोग यहाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ये सब भगवान क्रियान्वित कर रहे हैं। यही चीज़ आप आज शाम को देखने वाले हो, भगवान का स्वप्न, कृष्णाज ड्रीम। पढ़ के आइएगा, बड़ा आनंद आएगा। भागवतम। जीव के शाश्वत अस्तित्व के विषय में भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? ये तो आप रीना सिंह माता जी से पूछेंगे, ये तो बिल्कुल बता देंगे। क्या बता रहे हैं भगवान? नहीं पता आपको? शाश्वत अस्तित्व के विषय में भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जीव और परमात्मा दोनों ही अनंत हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। वो शाश्वत हैं, उनका कभी अंत नहीं हुआ है और वो हमेशा ही रहेंगे। तो इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। गुड, सही। फाइनली यू गॉट अ गुड आंसर एंड करेक्ट आंसर। जीव और आत्मा दोनों, जीव आत्मा और परमात्मा भगवान, वो सब शाश्वत हैं। ठीक है, मुझे पता है क्या कहना क्या चाहते हैं, लेकिन भगवान शाश्वत हैं। मुक्ति के बाद भी जीव की सत्ता बनी रहती है, इस विषय में शास्त्र में क्या उल्लेख है? ये श्लोक तो शायद ही कोई नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इट विल बी गुड इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग। कौन बोलना चाहेगा? दीप्ति माता जी, वांट टू आंसर? इदम ज्ञानम उपाश्रित्या मम साधर्ममागतः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न विथन्ति च। माइक पे बताइए, न्यूज़ रिपोर्टर की तरह नहीं बताइएगा, बताइए। हाँ जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि इस ज्ञान में स्थित होकर ही मनुष्य मेरी प्रकृति, दिव्य प्रकृति, मेरे स्वभाव के बारे में जान सकता है। ठीक है, प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार स्थित होने पर ना तो वो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। मैंने कहा था ना कि इसको समझाना पड़ेगा। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्ममागतः। जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं, इसी गीता में आगे बोलेंगे 14.2, कि इस ज्ञान को व्यक्ति जो आश्रय लेता है वह मेरी साधर्मता को प्राप्त, जैसा मैं शाश्वत हूँ वैसा वह भी उस शाश्वतता को प्राप्त करता है। तो आप कहेंगे कि जो जीव है वो तो शाश्वत है ही, तो क्या कहना चाहते हैं? अर्थात उसको शाश्वत शरीर भी प्राप्त हो जाएगा। ये क्या नहीं करते, बार बार परिवर्तनशील शरीर प्राप्त नहीं होंगे, और इससे ये सूचित होता है कि जीव की सत्ता आगे भी बनी रहेगी, ये कहने का अर्थ है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीज़ें नई नई सुन रहे हैं। बाधित, ओह, ये तो कोई शायद ही उत्तर देगा, लेकिन लेट्स सी। ओके, रामकृष्ण प्रभु हाथ खड़ा करना है, क्या बताएं अब? अरे बाकी सारे धुरंधर गायब हो गए। बाधित अनुवृत्ति का सिद्धांत क्या है एवं टीका के अनुसार उदाहरण के साथ भेद अभेद के बारे में संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये तो बहुत कठिन हुआ। तो जैसे मायावाद कॉन्सेप्ट है कि जो एक पर ब्रह्म है एक्चुअली, और अविद्या से ग्रसित होकर वो भगवान के रूप में सत्वगुणीय अविद्या और रजोगुणी तमोगुणी विद्या जो है जीव के रूप में है। जैसे वो मुक्त होंगे फिर वो एक साथ मिल जाएंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट है।
फिर उनका ये कहना है कि जो मुक्त पुरुष हैं, जो अविद्या से मुक्त हो जाते हैं, तो वो नॉर्मली डिफरेंस देखते नहीं हैं, द्वैतता नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर शिक्षा देना हो उनको तो थोड़ा सा विद्या बना कर रखते हैं ताकि वो शिक्षा दे सके और डिफरेंस देख सके। और एग्ज़ाम तो फिर इसको काटते कैसे हैं? हाँ, आचार्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मृग मरीचिका देख रहा है, अगर उसको ज्ञान ना हो तो पानी के पीछे भागेगा वो, उसको पानी समझ, लेकिन अगर वो जान गया कि इसमें पानी है ही नहीं तो फिर उसके पीछे भागने को मतलब ही नहीं है। तो व्यक्ति अगर सत्य को समझ गया है, अद्वैत में अंततः सब अभेद है, तो शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। तो शिक्षा देगा ही क्यों? अपने ही कोई शिक्षा दे रहे हो। वेरी गुड। अब क्या बोलूँ, आप तुम्हें मैं क्या दूँ, एक बाबू गोशा के सिवाय आई कैन ओनली गिव यू सम फ्रूट्स। बट भगवान ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बट इट वॉज वेरी नाइस, दिस वॉज लिटिल डिफिकल्ट वन बट वेरी गुड। और इस प्रकार से ये जो बात बोल रहे हैं और इस प्रकार से सोचना कि भगवान अभेद देखते हुए भेद देखते हुए विरुद्ध बोल रहे हैं, और सब बकवास बात है, गलत बात है। गुड। क्या भगवान अर्जुन को ज्ञान देने का प्रयास करेंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। क्या आप बाधित अनुवृत्ति के अनुसार पूछ रहे हो? आपने उसके हिसाब से उसको सोच करके बोलेंगे। हाँ, तो उत्तर कौन देगा? उत्तर मैं देता हूँ। और कोई देना चाहता है? अभी प्रभु जी ने उत्तर दे दिया। नहीं, अगर भगवान बाधित अनुवृत्ति के अनुसार अभेद देख रहे हैं, अगर, तो नहीं देखेंगे। वो देख रहे हैं कि मैं, मुझ में और अर्जुन में कोई भेद ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है नहीं, और इस बात मूर्खतापूर्ण है, तो ऐसा बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। भगवान उपदेश दे रहे हैं क्योंकि भगवान में और जीव में सदा द्वैतता है और भगवान दिव्य स्थिति में है, सर्वथा माया से मुक्त। एक प्रश्न आ रहा है कि भाई प्रकृति कैसे नित्य है? प्रकृति का प्रकटीकरण होता रहता है और नहीं होता रहता है। इसे कहते हैं सप्रपंच और निष्प्रपंच। इस समय सृष्टि चल रही है, लेकिन एक समय आता है जब सृष्टि नहीं होती, ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाती, सृष्टि नहीं होती है, फिर भी भौतिक तत्व बने रहते हैं। भौतिक तत्व मतलब प्रधान के रूप में, जिसे प्रकृति की अव्यक्त अवस्था कहते हैं, जहाँ गुणों की साम्यता रहती है, 1:1:1। अब तो सबको याद हो गया होगा। हाँ, याद हो गया है, ठीक है। तो वह प्रकृति तब भी रहती है लेकिन वो नष्ट नहीं होती। यही भगवद गीता में बताया गया है। भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो उसमें कर्म को छोड़ करके बाकी चारों चीज़ें शाश्वत हैं। ठीक। मायावादी बाधित अनुवृत्ति के सिद्धांत को किस प्रकार प्रतिपादित करता है एवं इस सिद्धांत के अनुसार एक मुक्तात्मा किस प्रकार द्वैत अद्वैत दृष्टि रखता है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। वो मायावादी लोग हैं, वो कहेंगे कि वो अभेद में स्थित हो गया है, उसे सब दिख रहा है कि कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए वो एक थोड़ी सी द्वैतता बना के रख सकता है, उससे उसकी मुक्ति होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब इनका कचरा है मन में। भेद एवं अभेद की क्या परिभाषा है और किस प्रकार हमें वास्तविक खोज करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। दिस इज रियली टफ वन, लेट्स सी हु कैन आंसर। केशव सका प्रभु को, केशव सका प्रभु बताइए, भेद एवं अभेद की क्या परिभाषा? ये तो आप सामान्य कृष्ण भावना के ज्ञान से भी उत्तर दे सकते हैं। जीव, चलिए मैं आपके लिए आसान करता हूँ। जीव और भगवान में क्या भेद है? माइक पे बताइए। कोई पूछे आपसे कि जीव आत्मा और भगवान में क्या भेद है? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, माइक पे। सही बोल रहे हैं, जीव अणु है और भगवान विभु है, सिंपल। लेकिन आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही माइक पे? माइक ऑन नहीं करना चाहते हैं। कोई प्रमाण ना बने कि गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। क्वालिटी वाइज दोनों एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज इतना फर्क है। जैसे समुद्र से एक लोटा निकला, हम माइक वहाँ रख दीजिए, ऐसे करके वहाँ रख के बोलेंगे। हाँ माइक तो अभ्यास कीजिए, आपको हम तैयार करवा रहे हैं क्लास बोलने के लिए, यहाँ रख के माइक थोड़ा बोलेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे समुद्र से एक लोटा निकाला जाए, क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन इस लोटे की कोई वैल्यू नहीं। समुद्र से लोटे में पानी है। अगर आप समुद्र से हवा निकाल लें तो कुछ नहीं होगा। समुद्र से, मैं समझ रहा हूँ लेकिन समझाना पड़ेगा, समुद्र से पानी निकालेंगे तो वो पानी की गुणवत्ता बराबर है समुद्र के जल से, लेकिन आप कहेंगे नहीं कि मैं लोटे में डूब गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बोल देते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, लेकिन कोई डूबता होता है नहीं। ठीक है, ओके। और एक दृष्टि से आप देख रहे हैं कि भगवान शाश्वत है और हम भी शाश्वत है, तो ये दोनों में तो इक्वालिटी हुई ना। लेकिन हम लोग भी चिन्मय हैं और भगवान भी चिन्मय है, लेकिन भगवान हमारे स्वामी हैं, वो कभी माया से प्रभावित नहीं होते।
निश्चित भेद के वर्णन के संबंध में श्रुतियों में क्या प्रमाण हैं एवं यह किस प्रकार आम लोगों के लिए लाभप्रद है? क्या था ना, ये श्लोक देखिए, ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ था ये श्लोक, नहीं अदब्र वाला नहीं था। पृथग आत्मानं प्रेरितारम च मत्वा जुष्टस ततस तेनामृतत्वम एति। यह समझ करके कि आत्मा और कर्म की प्रेरणा देने वाले भगवान दोनों भिन्न हैं। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हम सब लोग आत्मा है और अन्य लोग भी आत्मा, उनको प्रेरणा देने वाले मैं नहीं हूँ, उनको प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। सुबह उठ जाते ना आप लोग, कैसे उठते हैं नहीं पता, और सोते कैसे हैं? आप देख रहे हैं, आप ऐसे लेटते हो और सोचते हो नींद आ जाए, अच्छा ये जीव मेरा लाला सोना चाहता है, ठीक है सो जाओ। देखा कैसे इंद्रियों की वृत्ति एकदम खिंच जाती है। ये कभी आप लोग सोचते नहीं इस तरह से? आज आप लोग ट्राई कीजिएगा सोने के लिए, जस्ट प्रसाद के बाद, जैसे भी अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि मुझ में और आप में भेद है और मैं उस भेद का प्रयोग करूँगा, तो उसका क्या लाभ होगा? अरे भगवान इतने सुंदर हैं, इतने प्रेमी हैं, इतने अच्छे हैं, तो फिर व्यक्ति भगवान से प्रीति करेगा और प्रीति करके मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। ये मैं मान रहा हूँ कि सब चीज़ें कठिन है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि याद रहेगा, तो हमने आपको हेल्प किया। किन किन विषयों को केवल शास्त्र के माध्यम से ही समझा जा सकता है? ये तो बिल्कुल याद नहीं रहा होगा। टीका में देख के कोई बोल सकता है? पांडे जी बोल रहे हैं। माइक दो भाई, गांडी भी छीन लिया उनके हाथ से आप। हाँ हाँ प्रभु जी, विभुता और लघुता। हाँ, भगवान विभु हैं, जीव छोटा है। यस। स्वामित्व और सेवकल्प। या भगवान स्वामी हैं, हम सेवक हैं, नित्य और इत है। ठीक है, तो ये सब बातें शास्त्र के माध्यम समझ सकता है। अद्वैतवादियों का क्या मत है एवं किस प्रकार अभेद का ज्ञान निरर्थक है? ये भी कठिन प्रश्न है, लोग हाथ ही नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। अद्वैतवादियों का एक बेवकूफ़ी का मत है। क्या मत है भाई? ऐसी बात बताओ ना जो जीव को नहीं पता हो और उसको जानने से कुछ लाभ हो। तो ये बताओ कि जीव भगवान है, ये जगत माया है, हमारा अस्तित्व भी माया है, ये तो नहीं पता ना लोगों को। इसको बताओ तो इसका खंडन कैसे किया जाए? भाई आप कह दो कि एक निर्विशेष ब्रह्म है जो बस चेतना से युक्त है, कुछ जान नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान की बात करेंगे तो कुछ उसमें परिवर्तन आ जाएगा उस ब्रह्म में, तो आप वही ब्रह्म हैं और ब्रह्म में मिल जाएंगे, तो फिर क्या रहेगा? चेतना रहेगी। लेकिन वो चेतना का उपयोग क्या है जब हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे? तो जड़ पदार्थ जैसा हुआ ना। आपको पता है ना, चेतन है आप लोग, और उसका क्या लक्षण है? मैं हूँ और मैं अन्य से भिन्न हूँ, और ऐसा होते हुए भी आप में कोई परिवर्तन नहीं है। डू यू अग्री? ये सब बातें एडजस्ट कर पा रहे हैं? आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आत्मा हमेशा इस बात में सचेत रहती है कि वो यहाँ पे है। आप लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी देर से हैं, महसूस होने लग गया ना? हाँ, काफ़ी देर से हैं यहाँ पे हम लोग। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब यहाँ नहीं थे और हम सोच रहे हैं कि यहाँ क्यों हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि कब तक रहेंगे। आर यू कॉन्शियस? और ये कैमरा भी कॉन्शियस है। कैमरा आप लोग के पहले आ गया था कि नहीं? कभी कंप्लेन किया है? कभी कैमरे ने पसीना बहाया है? कोई ऐसे रिएक्शन दिया हो, कोई भी रिएक्शन दिया हो कि बोर लग रहा है, अच्छा लग रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये सचेत नहीं है कि यहाँ पे है, वो अन्य से भिन्न है। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि चेतना की विशेष गण है ज्ञान शक्ति, और यह होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी हम परिवर्तनशील नहीं है, ये हमारी शक्ति है। डज इट मेक सेंस? नहीं कहते नहीं 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 नहीं। देखो, अगर आप मान लो आत्मा ब्रह्म में पहुंच गए, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए, और वास्तविक बात तो यह है कि आपका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, लेकिन ये कहने कि वो सब हलवा बन गया है, वहाँ सब एक जैसा है, तो अब आप आपकी चेतना का उपयोग नहीं कर पाएंगे ना, है ना? बड़ा ये सोचना, ये धारणा करना कि आप चेतना होते हुए भी ज्ञान शक्ति से रहित रहेंगे, ये कठिन है कि नहीं? बताइए, क्या आपको अभी समझ में आ रहा है दुआ जी कि आप यहाँ पे हैं? इज इट नॉट सिंपल? क्या आप रामकृष्ण दास हैं? इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, नहीं? लेकिन अब आप लोग उसकी धारणा कीजिए कि चेतना तो रहेगी लेकिन ज्ञान नहीं रहेगा। तो ये एकदम
हाँ, पागलपने की बात है, ये कैसे हो सकता है? तो व्यक्ति तो ज्ञान क्लास करके फोन कर ज्ञान न रहने का अर्थ है कि व्यक्ति एकदम जड़ पदार्थ हुआ, तो उससे लाभ क्या हुआ? पहले तो अच्छे थे, कम से कम चेतन थे, अब आप उनको जड़ पदार्थ बना दे रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम अभेद जानने से कोई लाभ नहीं हुआ। मेक सेंस? ये ध्यान से सुनिएगा कि वो लोग ये नहीं कह रहे कि आप भगवान कृष्ण बन जाएंगे, वो कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म से ही कृष्ण आए और आप भी आए, और जाकर के निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाओगे। कृष्ण बनने का प्रपोजल नहीं देते हैं वो लोग, ये रखे, क्योंकि कृष्ण भगवान की शाश्वतता को स्वीकार ही नहीं कर रहे वो। अगर उसको स्वीकार कर लेंगे तो फिर फंस जाएंगे वो। ठीक है? भगवान की विद्यमानता के संबंध में वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताशतर उपनिषद में क्या कथन है एवं कौन पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते? ये तो आज ही पढ़ा था शायद ना। हाँ, कोई उत्तर देना चाहेगा? गोपाल प्रजापति प्रभु, वाओ, दिस इज नाइस। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें यह कहा गया है कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक है। वहीं भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष एक ही ईश्वर के वो भीतर बाहर देख सकता है, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। उत्तर तो आपने बिल्कुल सही दिया, लेकिन समझ के दिया या खाली पढ़ करके दिया, ये वाली बात है। इट्स ओके, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि समझ करके दें। सही उत्तर तो है बिल्कुल। अब मान लो आपका बच्चा पूछता है बात, तो आपको उत्तर कैसे देंगे ऐसे सोच लीजिएगा, बट आपका उत्तर बिल्कुल सही था। राधा शर्मा माता जी फिर से बताइए इस बात को। उत्तर प्रभु जी का बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा समझावट आपकी क्या थी उसको समझाइए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जो कर्म है वो तो एक जड़ है, पर जो फल है वो भगवान देते हैं, और भगवान इसे देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से फल को देते हैं। और तो भगवान जो है वो हर जीव के हृदय में अंश परमात्मा के रूप में वास करते हैं, और जो साधु पुरुष है वो भगवान को भीतर परमात्मा के रूप में और बाहर देख सकता है, देख पाता है, वही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। बहुत अच्छा उत्तर, सही। क्या दिक्कत है आपको? मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस प्रकार से व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अगर ईश्वर के अस्तित्व को आप इस प्रकार से गायब कर दें तो कभी शांति को प्राप्त नहीं करेगा। तो भगवान का रोल क्या है, सब बातें समझा रहा था, इन्होंने बताया। किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं? युद्ध करवाना है ना, ही हैज़ टू गेट थिंग्स डन। इसलिए तो कोई है नहीं अब लड़ने के लिए, तो इसलिए भगवान कुछ करवाना चाहते हैं, इसीलिए मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। दे तो रहे मोटिवेशनल स्पीच, लेकिन इट इज़ सत्य वचन। इस पर आयुष प्रभु प्रकाश डालने के लिए टॉर्च लेके खड़े हुए हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, क्यों शोक नहीं करना है की बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये कह रहे थे कि जो सभी जीव हैं वो नित्य रूप से शाश्वत है, तो और यहाँ पर किसी कोई भी मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा, तो किसी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और इस पे अनुष्का माता जी भी बहुत तैयार हैं बोलने के लिए कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। हम उसी बात को घोटते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। सारा दर्शन एकदम क्लियर किया गया था, क्यों शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये 3 बार श्लोक इंगित किया गया है, नित्यो नित्यानाम। ये तो है, आत्मा शाश्वत है तो शोक क्यों ना करना चाहिए? क्योंकि वो कभी हमेशा रहेगी ना। उत्तर अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, नहीं, मृत्यु को प्राप्त होगा वो बात नहीं है। ये बात सत्य है कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप लोग प्रियता वाला बात छोड़ दे रहे हैं बार बार। फिर से बोलिए। क्योंकि वो भगवान का अंश है। हाँ, और इसी वजह से वो प्रिय है, और शरीर तो पहले से मृत है, तो वो उससे कभी हम लोग भ्रम में सोच रहे हैं कि हम शरीर से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन शरीर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं आत्मा से, और आत्मा का विनाश होगा नहीं। इसलिए हाँ, जिसको भी आप प्रेम कर रहे हो कोई मरने वाला नहीं है, तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। ये मुझे पता है कि बात सिंक नहीं कर रही है, अंदर जा नहीं रही है, अभी तक नहीं समझ में आया कि किससे प्रेम कर रहे हैं। टाइम आने पे भूल जाते हैं। टाइम आने पे, ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए, माइक पे पूछिए। ये बात समझ में आ रही है। ये तो कि समझ में पता है क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से अपोजिट जा रही है। हम प्रेम करते शरीरों से, लेकिन आप ये देखो, प्रैक्टिकल देखो कि आत्मा चली जाती है, जिससे आज आप बहुत प्रेम कर रहे हैं, कदाचित उसकी मृत्यु हो जाए तो आज ही प्रेम करना छोड़ देंगे आप। तो प्रेम हम शरीर से नहीं कर रहे हैं, प्रेम आत्मा से कर रहे हैं। हाँ, इवन हम मान लें कि आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आत्मा भी हमारे पास है, और जब शरीर की मृत्यु जाएगी तो आत्मा चली जाएगी, हमारे पास नहीं रहेगी वो आत्मा। अग्रीड, लेकिन आत्मा का नाश तो नहीं होगा ना भाई। ये भी अच्छा बात है, अच्छा ऑब्जेक्शन है। ये बताइए कि
लड़कियों की शादी करके दूसरे ससुराल नहीं भेज देते उसके पास? जो लड़की पास में नहीं रहती तो क्या अब आप उसके लिए शोक करते हैं? अब पता होने वाली बात नहीं है ना। और कभी कभी तो ये भी नहीं मालूम रहता ना कि इस समय कहाँ है, या जीपीएस लगाए रखे हैं, लेकिन ये पता है कि है। तो पॉइंट, मैं खाली उदाहरण से बोल रहा हूं इस बात तो, कि शोक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा का नाश कभी नहीं होगा। अरे ऐसे समझ लीजिए भाई, अपने ही बच्चों के लिए नई नई ड्रेस नहीं ला के देते हैं तो कभी सोचते हैं आज ही मैं इतना गठरी भर के पुरानी धोती कुर्ता फेंक दिया, ने कहा क्या जंजाल गया काम से, भरा हुआ था हमारे अलमारी में, नया ड्रेस आ गया। कोई रोता है बताइए नए ड्रेस के लिए? कोई नए ड्रेस के लिए रोता है? पुराने ड्रेस को तुरंत फेंक देता है। आगे पढ़ने वाले हैं वासांश इत्यादि। शोक नहीं करना चाहिए। शोक भ्रम मूलक है। हम भ्रमित है कि हम प्रेम किससे कर रहे हैं। हाँ वो थोप रहे, उस जो उसकी प्रेमास्पदता है वो हम थोप रहे। जैसे मैं कहूँ कि रोशनी कहाँ से आ रही है, हाँ वो उस ग्लास से आ रही है, बल्ब में से नहीं रोशनी आ रही है, उसके अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है वह उसको प्रकाशमान कर रहा है। तुरंत बल्ब बड़ा चमक रहा है, बोल देते ना बल्ब नहीं चमक रहा है, बल्ब तो खोखा है ऊपर का, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो भी नहीं चमक रहा है, उसमें जब करंट प्रभावित होता है तब वो चमक रहा होता है। तो ये आत्मा की प्रियता है जो शरीर के द्वारा हम उसको जोड़ रहे हैं, ये बात। और नहीं तो बताइए फिर किससे शोक कर रहे हैं, कौन से शरीर के लिए शोक कर रहे हैं? जिसको जन्म दिया था उसको, या जो जवान था उसको, या ये भी एक भ्रम है कि नहीं बताइए? किसके लिए शोक कर रहे हैं? भगवान स्वयं के, अर्जुन के एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण के शाश्वत अस्तित्व के विषय में क्या शिक्षा दे रहे हैं? इसको कौन उत्तर? श्री राम प्रभु को समझ में नहीं आ रहा है आपको? माइक बताओ, घबरा क्यों रहे हैं आप? माइक संस्कृति हस्तात्, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। ओके, रोहिणी माता जी को बिल्कुल समझ में आ गया है। बताइए क्या विषय में भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, इस बारे में भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि वहाँ पे अर्जुन और सारे राजागण जो भी उपस्थित हैं वो सभी शाश्वत हैं और उनकी मुक्त अवस्था एवं बद्ध अवस्था में ही भगवान उनके पालक हैं। सही। और भगवान परम पुरुष हैं और वे सभी भी जो वहाँ उपस्थित हैं वो भगवान की तरह शाश्वत हैं। सब आप लोग बुद्धिमान और सही बोलते हो, केवल बुद्धि पे जरा जोर नहीं डालना चाहते। इतना मेहनत क्यों करें, इतना थोड़ा प्रसाद खिलाया है। सही बोला कि नहीं? एकदम सही बोला। तो क्यों घबरा रहे हैं सब? मायावादी सिद्धांत क्या है एवं क्या भगवान इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं? ये बड़ा अच्छा है। लेट्स सी यू कैन आंसर दिस। ये जूम वाले बेचारे लोग कुछ खा के नहीं, ऐसे वीडियो ऑन किए, वीडियो ऑफ कीजिए, एक भी प्रश्न वो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। ओके, रामकृष्ण, जय वृंदा माता जी। चलिए विल गिव चांस हृदय, कुछ तो बोलिए भाई। मायावादी का सिद्धांत ये है कि जो आत्मा है वो माया से आच्छादित है और जब मृत्यु हो जाएगी तो वो आवरण हट जाएगा और ब्रह्म में लीन हो जाएगा। देखिए, अगर मृत्यु होने से ही आवरण हट जाता तो क्या पिछले जन्म में नहीं मरे? तो पहली बात देखिए, इसीलिए मैं बुलवा रहा हूँ, मृत्यु होने से आवरण नहीं नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर की बात वो भी करते हैं, सूक्ष्म शरीर जब हटेगा तब जीव मुक्त होता है। लेकिन पहले भान समझिएगा, वो कह रहे हैं कि आत्मा की सृष्टि हो रही है एक प्रकार से। ब्रह्म था और ब्रह्म को अविद्या ने पकड़ लिया, आवृत कर लिया, तो उससे ये सूचित हो रहा है ना कि आत्मा की कभी सृष्टि हो रही है। तो आत्मा का अनादित्व, अनादि होने का गुण खंडित हो गया कि नहीं? और फिर यह कहना कि आत्मा ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगी तो आगे जब आत्मा की शाश्वतता है वह भी खंडित हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसके द्वारा इस सिद्धांत को भगवान पुष्ट नहीं करते हैं। न त्विवाहम जातु नासम न त्वम नियम जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। आप ये स्वीकार करते हैं कि गीता 2 महीने में नहीं पढ़ाई जा सकती, और पढ़ा भी दी जाए पढ़ी नहीं जा सकती। सी मिनिमम 1.5 ईयर्स, मतलब एक श्लोक को अच्छे से समझेंगे तो बहुत परिवर्तन आ सकता है अगर विचार करें। उपनिषदों में भी किस बात की पुष्टि की गई है? कौन से उपनिषद में? ओके, फाइनली बोल रही हैं
सुरभि माता जी बोलिए, क्या बात पुष्ट की गई? प्रभु जी, उपनिषदों में यह बात पुष्ट की गई है कि जो भी जीव है या जो भी आत्मा है, उसकी जो शाश्वतता है वो भविष्य में भी हमेशा रहेगी। ऐसा मतलब जिस प्रकार वह भूतकाल में थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण के अस्तित्व के संबंध में मायावादी का क्या तर्क कर सकते हैं एवं कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रह रहे हैं, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। वेरी गुड, वेरी गुड। तात्पर्य को समझने के लिए बहुत अच्छे प्रश्न है। समझ में आया प्रश्न आपको? कौन उत्तर देना चाहेंगे? रामकृष्ण प्रभु। अगर ये मान ले कि मायावादी कहें कि भगवान का शरीर भौतिक है, तो अगर भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं तो भगवत गीता के ज्ञान को वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। व्यवहारिक बस शरीर के भेद को ही भगवान कह रहे हैं, तो उसका मतलब है भगवान भी एक देहधारी कुछ जीव हैं और वो बोल रहे हैं, तो शरीरों के भेद को बोल रहे हैं वो, तो फिर उनके ज्ञान देने की उनकी क्षमता ही कैसे रह जाएगी? उनकी ज्ञान क्यों स्वीकार किया जाएगा? ये बात है। और जबकि कोई भी व्यक्ति जो 4 गुण दोषों से युक्त है वह कभी श्रवण योग्य ज्ञान नहीं दे सकता है। ठीक है। श्री कृष्ण को समान व्यक्ति मान लेने पर क्या होता है? वर्षा माता जी समझ में आया था कुछ? ओके, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेंगे तो जो ज्ञान दे रहे हैं शाश्वतता का, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता। तो ऐसा करने से गीता का जो महत्व है वो कम होता जाता है, क्योंकि ऐसी बात है भगवान ही पुष्टि कर सकते हैं, भगवान ही कम क्या होता जाता है? वो है ही नहीं, जीरो हो जाता है। वो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अपने बॉस को या किसी सामान्य व्यक्ति को पूछिए, शाश्वतता के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान, क्योंकि वो भगवान है और शाश्वत है। मायावादियों के किस तर्क को श्लोक द्वारा भगवान निरस्त कर रहे हैं? ओके, फिर से बताइए। चलिए आपको चांस देते हैं। हमें लगता है कि अन्य आत्माएं जो हैं जूम वाली, वो सब ब्रह्म में प्रवेश कर गई हैं, इसी कारण से वो दिख नहीं रही हैं। ऐसे होगा शायद। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मायावादियों का ये तर्क है कि द्वैत लौकिक है और यह शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये व्याख्या मूर्खता है, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान बोल चुके हैं, जैसे सोचानंद सोचस्तर में बोल चुके हैं कि देहात्मक जो बुद्धि है उसकी वजह से व्यक्ति शोक करता है, और देहात्मक बुद्धि की भगवान पहले ही निंदा कर चुके हैं। तो जब देहात्मक बुद्धि की निंदा कर चुके हैं तो वापस से फिर इस श्लोक में भगवान क्यों बात करेंगे? यस, कि हम लोग देह हैं, देह के बारे में नहीं बात कर रहे, वो आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हाँ, वो आत्मा और परमात्मा की द्वैतता के बारे में बोल रहे हैं। बलराम जी, कुछ आशीर्वाद हो गया आपके ऊपर लग रहा है। इतनी जल्दी समझने लगे आप, वेरी गुड। जीवों के आध्यात्मिक अस्तित्व के की क्या होता है? मिस्टेक है। जीवों के आध्यात्मिक अस्तित्व की पुष्टि किन्होंने की है एवं यह तथ्य किन के द्वारा गे है और किन की ऐसे महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती? यहाँ रूम को डिवोटी बोलना चाहेंगे? विपिन प्रभु, समथिंग प्रश्न समझ में आया? जीवों के आध्यात्मिक अस्तित्व की पुष्टि किन्होंने की है? बहुत इजी है, भगवान कृष्ण ने करी है। भगवान यहाँ बोल ही रहे, भगवान कृष्ण ने करी, इतना मुश्किल नहीं है। यह तत्व किन के द्वारा किए है? भगवान के भक्तों के द्वारा है। और इसको भगवान के भक्तों के द्वारा। हाँ, और इसको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया था, जैसे कि एक मधु पात्र को मधुमक्खी बाहर से चाटने का प्रयास करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है। इस तरह भगवान के भक्त बने बिना भगवत गीता के रहस्य को हम नहीं समझ सकते। तो किन की ऐसे महान साहित्य तक पहुंच नहीं पाती? जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, वो समझ नहीं पाएगा। अभक्तों द्वारा गीता समझने का प्रयास किसके सदृश है एवं किस प्रकार? आपने उत्तर दे दिया, बोतल बंद है और बाहर से चाटने का प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छा तरीका है। वी कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट मे बी एट योर होम। ठीक, घी के डब्बी बंद करते खुशबू भी नहीं आएगी। ठीक है। कैसे लोग गीता का स्पर्श तक नहीं कर पाते एवं मायावादियों के द्वारा गीता की व्याख्या कैसी है? ये सब लोग चुप क्यों हो गए? राधा शर्मा माता जी बोलिए, आप बोलना ही पड़ेगा आपको, ये तो बहुत इजी था, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं, वह लोग गीता का स्पर्श नहीं कर पाते, यानी उसे पढ़ भी रहे होंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा और वो उसका सार नहीं जान पाएंगे। और मायावादियों के द्वारा गीता की व्याख्या कैसी है? वो एक भ्रामक निरूपण लेते हैं उसका। हाँ, भ्रामक निरूपण है, वही है कि डब्बा बंद कर दिया, बाहर से चाटने जैसा, बाहर से उसे देख रहे हैं, मधु को देख रहे हैं। हाँ, विंडो शॉपिंग।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस बात का निषेध किया है एवं क्या चेतावनी दी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राहुल राज प्रभु बताइए, माइक पे बताएंगे, जल्दी से पहुंचाइए माइक। हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात के लिए निषेध किया है कि अभक्तों से आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, विशेष रूप से मायावाद नहीं, मायावादियों से, कि मैं भगवान बन जाऊंगा। आप समझिए, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पूरे विरक्त हैं, कपड़ा भी नहीं पहन रहे हैं और पूरा अपना जीवन समर्पित किए हैं इसी बात का, इसी आशा को लेकर कि वो इस तपस्या करके भगवान बन जाएंगे। वो भगवान नहीं बनेंगे, आगे भी कपड़ा नहीं पहन पाएंगे, पेड़ बन जाएंगे। तमोगुण है ये, भगवान के प्रति अपराध है। लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत श्लोक में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं एवं क्यों? सुरभि माता जी, विल गिव यू लास्ट चांस फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत दिन के बाद आई बेचारे, कभी कभी तो मौका मिलता है, छुट्टी रहती तो इसलिए हम चांस दे रहे हैं। बोलिए। प्रभु जी, इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आत्मा है, मतलब जो आत्मा और परमात्मा है वो शाश्वत है, उनमें कोई द्वैत नहीं, मतलब मतलब पास्ट में और फ्यूचर, मतलब वो शाश्वत है। हार्ट अटैक मत दीजिए एकदम। आत्मा और परमात्मा में कोई द्वैत नहीं है, ये तो मायावाद हो गया। माता जी क्या बोल दिया आपने। बोली बोली बोली। हाँ, मतलब ये इनकी एग्जिस्टेंस शाश्वत है। हाँ। ये फ्यूचर मतलब ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होंगे या पहले नहीं थे। तो आत्मा मतलब शरीर के छूटने से या आत्मा से, क्योंकि आत्मा की प्रियता है तो इसके कारण शरीर के लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, बस निष्कर्ष ये है कि आत्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अस्तित्व हमेशा विद्यमान रहता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। और इस कारण से आत्मा के लिए शोक कभी नहीं करना चाहिए। शरीर तो शोक के लिए विषय है ही नहीं। ओके, स्टॉप हियर। भगवान शोक करने के लिए मना कर रहे हैं, सुनाई तो दे रहा है, लेकिन मेरे लिए इस प्रैक्टिकली करके देखना स्वाभाविक नहीं लग रहा है। इसको भगवान आगे बताएंगे। देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात, लेकिन देखिए समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का रियलाइजेशन करने के लिए अपने कर्तव्य करने हैं। ये 2.14 में आएगा। और इस समय आप जीवन में सुख और दुख का अनुभव करेंगे, करते ही, सबको करना ही होता है, इस फॉर एवरीवन। इनको सहन करते हुए भी व्यक्ति अपने कर्तव्य करे, कर्तव्य बुद्धि से, भोग बुद्धि से नहीं, तो उसको आत्मा का रियलाइजेशन प्राप्त होगा। शोक करने बैठ गया व्यक्ति तो अपने कर्तव्य नहीं कर सकता, ये कहने का आशय है। ओके, ये नहीं है कि मान लीजिए आपकी माता जी बीमार हैं या आपके पिता बीमार हैं तो आप उनको दवाई नहीं खिलाएंगे, अरे क्या शोक करना है, तो आत्मा है, और यही आपके बारे में बोलेंगे तब। ऐसा नहीं है, जो आवश्यक है वो करें, लेकिन शोक से अभिभूत हो जाता है व्यक्ति तो उसके कुछ वो जो कर्तव्य है वह कर नहीं पाता है। ये आपने देखा है जीवन में, काइंड ऑफ यू बिकम पैरालाइज्ड, ऑल्दो यू आर नॉट पैरालाइज्ड, बट करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो वो नहीं, कर्तव्य व्यक्ति को करना होता है। और क्या है, और तो कुछ है नहीं। किसी के मरने पर शोक इस बात का होता है कि अब वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। प्रश्न ये है कि क्या वो आपके साथ थे? जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा ही नहीं उसको आप मान रहे हैं कि अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये भी तो भ्रम मूलक है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेमोरी किसकी है? शरीर की रहती, आत्मा तो कभी देखा नहीं आपने। और शरीर को आप अपना जिसकी मेमोरी है उसको तो आप जला के फूंक दे रहे हैं। रखिए उसको सजा करके, मम्मी बना करके। ये भ्रम मूलक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, भले वो आत्मा हो, शाश्वत हो, जो भी हो, लेकिन हम उनसे प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाते, तो शोक करना तो स्वाभाविक है। तो क्या आत्माओं की कमी है? आपको आगे आत्मा मिल जाएंगी बहुत सारी, इज इट नॉट? ये नहीं मिला तो कोई और आत्मा मिल जाएगी, मिल ही जाती है, और लोग ढूंढ भी लेते हैं। नहीं ढूंढते हैं, ढूंढ भी लेते हैं। हमने तो आंखों से देखा है, पति चला गया उसका, फिर
दूसरी आत्मा को ढूंढ लिया। एक मजाक करेंगे अगले श्लोक के लिए वैसे तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो उसका एक मजेदार एक्सप्लेनेशन करके फिर रुक जाते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो जिस प्रकार से देही अपने देह के परिवर्तन को देखता है बचपन से थोड़ा आगे बड़ा उपरा से करके, तो जो धीर पुरुष है वो इस देह के परिवर्तन से डिस्टर्ब नहीं होता है। तो आजकल के क्या एप्लीकेशन है, आज ये पति है वो चेंज होकर के दूसरा पति या दूसरी पत्नी, तो देह के परिवर्तन से धीर व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। क्या जयद्वैत महाराज को बोल रहे थे, लेकिन इस प्रकार से नहीं बोल रहा जा रहा, उसकी व्याख्या कल हम लोग करेंगे। कल वाला श्लोक भी कई दिन चलेगा, 3-4 टीकाएँ हैं इसमें, तो हम पढ़ेंगे। अभी पारायण कर लेते हैं। आप लोग रहेंगे पारायण के बाद भी, हो सकता हो कि आप सोच रहे हैं कि इस पारायण के बाद हमारा प्राण छूट जाएगा, लेकिन घबराइएगा मत, विल स्टे ट्यून। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मुझे पता है क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप शाश्वत हैं, ठीक है।